हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। और गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगी गाइस कि प्लीज़ अगर आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम है तो मेरे लिए प्रे कर दिया करो कि दी रीडिंग जो है ना वो सही सलामत लेकर के आ सके और रेगुलर रीडिंग मेरी आ सके। क्योंकि मुझे नहीं पता गाइस कि ये कौन सी एनर्जी है, क्या हो रहा है। मतलब कि मैं रीडिंग ही नहीं डाल पा रही थी। मेरी लाइफ में एक नहीं 50 प्रॉब्लम्स एक साथ एकदम आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। मैं सच बता रही हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में हो रही है कि मैं आपके साथ में शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। कभी घर परिवार को लेकर के, कभी मेरे घर को लेकर के, कभी मुझे लेकर के, कभी एग्ज़ाम बीच में आ जा रहे हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ अड़चन हो ही रही है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ ही रहे हैं मेरे लाइफ में। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आप ही देखो, कौन ऐसा रीडर होता है जो कि इतने दिन दिन में रीडिंग लाता है। बताओ, आप ही लोग बताओ। इतना ज़्यादा डिले हो रहा है मेरी लाइफ में कि मैं आपके साथ में अपने प्रॉब्लम्स तक शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं यूट्यूब में सबके सामने बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम मेरी लाइफ में अचानक से आ रहे हैं। जैसा ये सितंबर और अक्टूबर का मंथ मेरी लाइफ में गया है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रहेगा ये सितंबर और अक्टूबर का मंथ। बट फिर भी मैंने हिम्मत किया है और मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को भी कहती हूँ कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ आपको कहीं भी ले जाने की कोशिश करे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं खोनी है। हम सब एक ही है, हम सब के साथ में वही चीज़ें होती है। ऐसा कभी ना समझे कि मेरी ही ज़िंदगी में सिर्फ डिले है और किसी की ज़िंदगी में डिले नहीं है। नहीं गाइस, देखो ना, मेरा चैनल खुद एग्जाम्पल है। आप देखो, मेरा चैनल कितने दिनों से ठप पड़ गया था, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज मैं इस काबिल हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं लाती हूँ वीडियो। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर से यही कहना चाहती हूँ, सोनी 11 टैरोट की जो फैमिली है उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपके पास में अगर 2 मिनट का समय है तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे ज़रूर करना कि ये चैनल सही सलामत आगे बढ़ सके। क्योंकि लाइफ में कब कहाँ से क्या चीज़ कब घटित हो जाए कुछ आता पता नहीं है, कुछ आता पता नहीं है कब क्या हो जाता है ना। तो वही सारी चीज़ें थी। सोचो, मैं रीडिंग नहीं लाती थी, मुझे कितना दुख होता था अंदर से, बहुत ज़्यादा दुख होता था, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं आपको शेयर तक नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं अब मदर यूनिवर्स के हवाले ही सब कुछ छोड़ देती हूँ। अब उनकी जो भी मर्ज़ी है वही वो करेंगे, ठीक है। बट फिर भी आप लोग प्रे कर देना, क्या पता कि हम सब मिल करके प्रे करें तो इस चैनल को एक नई दिशा मिल जाए, अच्छे से ये चैनल आगे बढ़ सके, ठीक है। कम से कम रेगुलर वीडियोज़ तो ला सकूँ। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। बट खैर, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज की जो रीडिंग है गाइस, ये एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर में होने वाली है। मेरे एक प्यारे से व्यूअर ने प्लस मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि दी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए रीडिंग बनाइए, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ करना चाहिए, यूनिवर्स उन्हें कहाँ पर लेकर के जाना चाहती है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगी गाइज। आपकी क्या एनर्जी, वो भी मैं सबसे पहले तो वही चेक इन करूँगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है अपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। क्या आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हो? अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये मिस्टेक आप कर रहे हो। फिर दूसरे बार में हम लोग ये देखेंगे कि क्या आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और अगर मिल जाएगी तो कब तक मिल जाएगी, ये हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और जो टाइम स्टैम्प है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस रूप में हो रही है। क्योंकि गाइस देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि ये देखा जाए कि आप प्रिपेयर खुद को किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब की, तब तो पता चलेगा ना कि आपको ये जॉब मिलेगी भी या नहीं। क्योंकि प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है। यहाँ पर आपकी मिस्टेक्स भी निकल करके आएंगी और यहाँ पर वो भी चीज़ निकल करके आएगी जो कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान मैं आपकी एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 की व्यूवर्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा इनकी प्रिपरेशन के गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कैसी चल रही है। प्लीज़ बताइएगा ये किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे खुद को, ये किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात है गाइज। जस्टिस का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किस तरीके से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, देन यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्या बात है, स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स, 3 स्वॉर्ड्स तो ऐसे ही हाजिर है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कार्ड था। अरे बाप रे बाप, मैं क्या ही बताऊँ गाइज।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर साइन की एनर्जी निकल करके आ गई है। जमुना, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्या बात है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एयर ही कार्ड है यहाँ पर, देख लो आप लोग, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो फिर से स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखो गाइज, आपके कार्ड्स कुछ इस तरीके से आए हैं, जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और इधर भी स्वॉर्ड्स हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आप लोग हो सकते हो खास करके लिब्रा, आप लोग हो सकते हो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों के तीनों साइंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकले, लिब्रा खास करके बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग हो सकते हैं एरियस, लियो, सैजिटेरियस, आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बहुत ही कम एकदम वाटर साइन की एनर्जी फील हो रही, ठीक है गाइज। देखो आप लोग क्या कर रहे हो गाइज, पाइल नंबर 1, ओवर थिंकिंग भैया, कितना ओवर थिंकिंग करते हो आप, मेरी दीदी, मेरे प्यारे प्यारे भैया, कितना ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, हाँ। ओवर थिंक इतना ज़्यादा करोगे तो कैसे काम चलेगा। ओवर थिंकिंग नहीं गाइज, आप लोग काम करो, आप लोग पढ़ो, आप लोग स्टडी करो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दी मैं तो प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, स्टडी भी करता हूँ, स्टडी भी करती हूँ, बट ओवर थिंक ऑटोमेटिकली मुझसे हो जाता है, कैसे ओवरकम करूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना गाइज, जैसे कि पाइल नंबर 1 में सारे के सारे एसएससी, तो यूपीएससी, तो रेलवे, यही लोग भरमार है पाइल नंबर 1 में, ऐसा लग रहा है सारे के सारे उठ के आ गए हैं क्या गाइज, हाँ। देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, ये तो यही बता रहा है कि आप लोग कोई भी चीज़ ना बैलेंस में नहीं कर रहे हो, मैं सच बता रही हूँ, बैलेंस में नहीं कर रहे हो। अधिकतर लोग, आप लोगों का दिमाग ना अधिकतर फोकस रहता है कहाँ, रिजल्ट में, कि पता नहीं पास होऊंगा या नहीं, पास होंगी या नहीं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर इस बार भी ऐसे ही रह जाएगा, पता नहीं होगा। अरे पता नहीं, सुनो ध्यान से, आप लोगों को ये नहीं सोचना कि कल क्या होगा, आज में ध्यान दो गाइज। इतना ज़्यादा भी आप लोग ओवर थिंक करोगे तो नैया डूब जाएगी, मैं बता दे रही हूँ, नैया पार लगानी है ना, देखो 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 देखो, आगे निकलना है ना, ठीक है। तो याद रखना कि आपको ओवर थिंक नहीं, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। आपको क्या करना, मेहनत, ये कर्मा का कार्ड होता है, आपको पता भी है, कर्म करो गाइज, फल की चिंता नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। जस्टिस का जो कार्ड होता है, ये यही चीज़ एक मतलब कि एक लाइन में बोल करके निकलता है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। जस्टिस का मतलब ही है, जिस दिन ये कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में, समझ जाओ ये कार्ड यही बोल रहा है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं, क्योंकि ये दोनों का कार्ड होता है, कर्म का भी, फल का भी, ठीक है। और ये यही चीज़ बताता है कि आपको चिंता नहीं करनी, आप दोगे जितना उतना आपको मिलेगा, आप जितना मेहनत करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, आप मेहनत नहीं करोगे डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, रीडिंग देख देख करके टाइम पास मत करो गाइस। पाइल नंबर 1 में अभी आपको वार्न करते रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल गई है कि आप लोग ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, जबकि ओवर थिंक वाली कोई बात है नहीं, बट फिर भी बैठ करके सोचते रहना है, सोचते रहना है, सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में ही डूबे हुए रहना है। ऐसे आप लोग ख्याल में डूबे हुए रहोगे गाइस तो क्या पूरी ज़िंदगी ख्याल में बितानी है क्या? ये चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साफ यहाँ पर चीज़ कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको दिमाग से सोचना है। रीडिंग देखने से कोई भी चीज़ हो नहीं जाती है, करने से होता है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा रीडिंग भी देखते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर थिंक करते हो, खास करके तो ओवर थिंक, दिन भर आपका दिमाग कुछ ना कुछ आपसे कहता ही रहता है, और उसमें से तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर 95% तो नेगेटिव कहता है, सिर्फ 5% पॉजिटिव। इसीलिए मैं कह रही हूँ गाइस कि इतना ज़्यादा भी दिमाग को सिर्फ सोचने में मत खर्च कर दो। दिमाग का काम है पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ऑफकोर्स उसको तो चाहिए ना इतना ताकत कि वो फोकस के साथ में आपको बैठा सके आपके स्टडी टेबल पे और पढ़ा सके, आपको प्रिपरेशन करवा सके। बट आपका दिमाग तो यहाँ पर उल्टा आप ही को ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है, कैसे काम चलेगा? हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। और गाइस जितने लोग भी ऐसी ऐसी एनर्जी में ना, पाइल नंबर 1 एकदम आपके लिए, ओवर थिंकर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ध्यान से देखो, दी जो भी बता रही है उसको ध्यान से फॉलो करो, ठीक है, नहीं तो रह जाओगे आप लोग, क्योंकि ऊपर से पेज की भी एनर्जी आ गई है, भगवान पेज वाली एनर्जी में हो आप लोग। देखो जस्टिस का कार्ड है, डिसीजन लो, आज बैठ करके डिसीजन लो, आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या चाहिए या नहीं चाहिए ये कुर्सी आपको? हाँ, डिसीजन लो अच्छे से बैठ करके आज ही। आपको ओवर थिंक करना है या फिर प्रिपरेशन करना है? मुझे एक चीज़ आप लोग बताओ, या तो आप लोग बैठ करके ओवर थिंकिंग कर लो या फिर आप लोग बैठ करके प्रिपरेशन ही कर लो। आपको ओवर थिंकिंग होती है गाइज, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाओ। प्रिपरेशन में जुटोगे तो आपको ओवर थिंक करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही उतना नहीं मिलेगा।
आप लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, आप लोग 50 रीडिंग्स भी देखते होंगे, मुझे पता है ना। आप लोग 50 रीडिंग्स देखते होंगे, 50 बार रील्स खोलते होंगे, बार बार स्क्रॉल करते 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 कब टाइम निकल गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 घंटा पता ही नहीं चला। 4 घंटा में चाहोगे तो आप कितना अच्छा से प्रिपरेशन कर लोगे बैठ करके। गवर्नमेंट जॉब वाले लोग इतने इतने देर देर तक रीडिंग देखते हैं, आप ही लोग बताओ। जिसको प्रिपरेशन करना होता है ना वो ये नहीं देखता है कि कल क्या होगा, ठीक है। जिसको प्रिपरेशन करना रहेगा ना वो आज में ज़्यादा फोकस करेगा, वो आज अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करेगा। और आप लोग क्या करते हो, तुरंत नोटिफिकेशन है आप पट सा रीडिंग खोल लेते हैं, बैठ करके देखते हैं। देखते देखते पता चला 1 घंटा पार हो गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया। इतने लंबे लंबे देर तक कौन रीडिंग देखता है? रीडिंग से काम नहीं चलेगा। रीडिंग में क्या है, हम रीडर्स आपको बता ही देंगे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बट जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, नहीं होगा। लिख करके ले लो, मैं आपको आज हकीकत बता रही हूँ, नहीं होगा। बैठ करके आप लोग बस देखते रहो रीडिंग, नहीं होगा। मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। आप लोग बंधे हुए नहीं हो और खुद को बंधा हुआ फील करते हो। देखो देखो ये लड़की को देखो, ये लड़की आप ही हो। आप अगर लड़के भी हो ना फिर भी देखो, देखो अगर आप एक मेल हो फिर भी आप देखो, ये आपकी पोजीशन को दिखा रहा है। आप लोग बंधे हुए नहीं हो, आराम से देखो। ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई बट ये खुद को देख रही है, इमेजिन कर रही कि मैं बंध गई हूँ, मैं बंध गई हूँ, जो कि है ही नहीं रियल में, जो कि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यही चीज़, यही एनर्जी में आप लोग हो, कहाँ से कर पाओगे? अच्छा एक बात बताना गाइस कि सच में रीडिंग देख देख करके आप लोग एकदम डिमोटिवेट होते हो या फिर मोटिवेट होते हो? यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताना, ऐसा तो नहीं ना कि कहीं ये आपको डिमोटिवेट करते हुए निकल रहा है, तो बच जाओ गाइस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड। मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं विक्टिम हो गया हूँ, मैं विक्टिम हो गई हूँ, है ना। मुझे शिकार कर दिया गया है लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, देश जनता के द्वारा। आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, क्यों नहीं। आप लोग ट्रैप्ड वाली फीलिंग में हो गाइस। देखो सुनो, माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा कड़वा बोल देती हूँ, बट मैं अपने व्यूअर के फ्यूचर के लिए ही बोलती हूँ। क्योंकि अगर आप ही लोग देखते थे ना स्कूल में, पूरे के पूरे स्कूल में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट टीचर जरूर होता था जो कि आपको बहुत डांटता था, बहुत ज़्यादा आप उससे डरते भी थे। उसके क्लास में एकदम ची से चा आपको नहीं करना होता था, है ना। चुपचाप से एकदम बैठ जाना पड़ता था, है ना। बात एकदम नहीं करना पड़ता था। वो आते थे जैसे ही वो सर या फिर वो मैम, बस आपको चुपचाप से बैठ जाना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है कि ये डांटेंगे, ये डांटेगी, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, पनिशमेंट मिल जाएगा मुझे, है ना। फालतू की बेइज्जती हो जाएगी। गाइस सुनो, हम लोगों का कोई शौक नहीं रहता है किसी को ऐसे डांटने का, बट मुझे पता है कि जब तक ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे आपको सही दिशा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको दुनिया में मिल जाएगा, आपकी मजाक उड़ाने वाले भी लोग मिल जाएंगे, ठीक है, आपका खिल्ली बनाने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग मिल जाएंगे, बट बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको डांट टपट करके सही वे में आगे ले करके जाए, ठीक है। आपने वो वाला कहावत सुना है ना कि जो इंसान ज़्यादा मीठा बोलता है ना जहर भी वही देता है, और जो इंसान जितना कड़वा बोलता है ना वो आपको अमृत का पान करवा देता है। तो वही चीज़ है। मैं भले आपको कड़वाहट में बोल देती हूँ कि ऐसे मत करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, अपने आप को सुधारो, ये चीज़ देखो, बट कहीं ना कहीं आपके भले के लिए कह रही हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप जितनी डल एनर्जी में रहोगे आप नहीं कर पाओगे, आप अपने गंतव्य तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और मेरा काम है आपको आगे बढ़ाना, मेरा काम है आपको बताना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप इसको सुधारो, सुधारो, सुधारोगे तभी तो आगे निकलोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप इतनी ट्रैपिंग वाली एनर्जी में रहोगे तो कैसे काम चलेगा। पहल नंबर 1, आज आपको डांट पड़ेगी। देख लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना, होपलेस रहना, एकदम बहुत ही ज़्यादा, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं ना आप लोग पायल बदल लो, पायल नंबर 2 को देखो। बट पायल नंबर 1 जिसको जिसको ओवर थिंकिंग होती है एकदम पायल नहीं बदलेंगे, पायल नंबर 1 में ही टिके हुए रहेंगे। देखो इतना ज़्यादा आप लोग ट्रैपिंग वाली एनर्जी में रहोगे, आपकी एनर्जी ट्रैप्ड हो गई। बताओ एनर्जी ट्रैप्ड होगी तो कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट होगी, बताओ अट्रैक्ट होगी तो एक्शन में आओ, सही से प्रिपरेशन करो। मैं आपको बताऊंगी, मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ, आपको यहाँ तक कि इतना भी बता दूंगी कि आप ऐसे प्रिपरेशन करो, ठीक है। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, तो यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है कि आपको गुस्सा भी आ जाता है बीच बीच में गुस्सा भी करते हो, थोड़े से चिड़चिड़े बन गए हो, है ना। आपको बिग चेंज चाहिए बट बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हो, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखते हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हो। गाइस ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है ये सब करने से। आप लोग अपने काम पे ध्यान दो, अपने प्रिपरेशन में ध्यान दो। मैं पहले ही बोलती रही, इतना ओवर थिंक, इतना ज़्यादा ट्रैपिंग वाली एनर्जी में रहोगे तो हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब फिर, ठीक है। आप ही सोचो गाइस कि आप इतने बड़े पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, कल को जाकर के आपको इतने लोगों को संभालना है, कल को जाकर के आपको इतनी चीज़ों को देखना है, इतने बड़े पोजीशन पे बैठना है। सोचो एक एम्परर, एक एम्प्रेस वाली पोजीशन पे बैठना, और आप लोग ऐसी एनर्जी में रहोगे, क्या करोगे? तब तो आप लोग धज्जियाँ उड़ा दोगे ये भी पोजीशन का। हाँ, तो इसीलिए आप लोग को इतना ओवर थिंक क्यों होता है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आप लोग काम कम करते हो, सोचते ज़्यादा हो। मैं सच बता रही हूँ।
पायल नंबर 1 में ऐसे ही लोग हैं, काम कम करते, सोचते बहुत ज़्यादा है, बहाना भी देते हैं कि फेस्टिवल है तो ये है, फलाना ढिमकाना है, तो आज मैं नहीं कर पाऊँगा, आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, आज मैं नहीं प्रिपरेशन कर पाऊँगा। अरे भैया कुछ महीने की बात है, कुछ महीने एकदम जी जान से लग जाओ, फिर देखोगे कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। और ओवर थिंकिंग का ओवर थिंकिंग क्यों आपको करना है? जो आपको डिमोटिवेट करता है, तो जब जान रहे हो कि वो खुद नालायक है तो वो तो मुझे नालायक समझेगा ही ना। जब जान रहे हो कि सामने वाला इंसान जो है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए ना कि जो सामने वाला मुझे नीचा दिखाता है, जो कि मुझे डिमोटिवेट करती है या फिर करता है, जो मुझे लोग ताना देते हैं, तो वो लोग उसी के लिए ही पैदा हुए हैं इस धरती पे। वो लोग का उतना ही तक रोल है और उनका कोई रोल नहीं है। बट आपका रोल देखो, यहाँ पर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठने वाला है, तो आप लोग दिमाग से सोचो ना, दिल से क्यों सोचते हो हमेशा? प्रोफेशन में भी इंसान आप दिल से सोचने लगे तो काम बनेगा। दिमाग से सोचो, ये हेड ओवर हार्ट का कार्ड होता है, आपको पता भी है। दिमाग बड़ा है दिल से, याद रखना। इसीलिए ऊपर वाले ने ना पहले हमारा दिमाग बनाया, तब जा कर के दिल बनाया, ठीक है। दिल का नंबर सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा लॉजिकल बनो। सिर्फ दिन भर रीडिंग देखते 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 टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा कि हो जाएगा हो जाएगा, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप ध्यान से अपने प्रिपरेशन में लगे हुए नहीं हो। आलस से लगता है, नींद आती, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सुस्तीपन आता है, नींद आता है, ओवर थिंक सताता है, रात भर जागते हैं। देखो यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ का यूज़ करते, जस्टिस का कार्ड है, कुछ भी चीज़ बैलेंस में नहीं है। तो बैलेंस में नहीं रहोगे ना गाइस, तो मैं बता दे रही हूँ, नैया पार नहीं लगेगी, डूब जाएगी, मैं पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। तो पायल नंबर 1 सुधर जाओ, मैं बता रही हूँ। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठना, थोड़ा सा मैनर लाओ, थोड़ा सा अपने अंदर में ये लाओ, वाइजनेस, ठीक है। थोड़ा सा रैशनल बनो, थोड़ा सा लॉजिकल बनो, थोड़ा सा इंटेलिजेंसी पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर कितने लोग रोज़ दिन नहीं पढ़ते हैं, रोज़ दिन नहीं चेक इन करते हैं, मुझे बताना। पायल नंबर 1, कितने लोग करंट अफेयर्स को जमा कर करके सिर्फ रख रहे हो? कितने लोग ऐसे हो? हाँ, कहाँ से होगा? रोज़ दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़नी ही पढ़नी है, रोज़ दिन आपको वो चीज़ देखनी ही देखनी है। गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कब कहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, कहाँ से उठा करके दे दे, आपको पता है? काम चल जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे ना, तो ये आपका स्कूल कॉलेज नहीं है कि पास होकर के निकल जाओगे, प्रमोटेड होकर के निकल जाओगे। ये एक गवर्नमेंट जॉब की अथॉरिटेटिव पोजीशन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उतना अथक प्रयास भी करना पड़ेगा। यहाँ पर एक टॉपर की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ना कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। एक स्ट्रेटजी बना करके चलनी होगी, एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में आगे बढ़ना होगा। अब ये भी नहीं कि 1 महीने का प्लानिंग बना करके बैठ गए। 1 महीना में क्या होने वाला आपको पता है? 1 महीना में कहीं आपको अर्जेंट जाना ही पड़ गया, 1 महीना में आपकी तबीयत ही बिगड़ गई, तो क्या करोगे आप? आपके पास जो भी आपका आज है, ना ही आपको आने वाले कल के बारे में सोचना, नहीं आपको बीते हुए कल के बारे में सोचना कि पास्ट में मुझे फेलियर मिला था, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है पाल नंबर 1 में ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पास्ट में फेलियर मिला है। फेलियर से सीखो। मैं बार बार बोलती हूँ, फेलियर आपके लाइफ में आपको सिखाने के लिए आता है। फेलियर किसके लाइफ में नहीं आता? मेरे लाइफ में नहीं आया है क्या? सबके लाइफ में आता है फेलियर, बट वो सक्सेसफुल होने का पहला सीढ़ी होता है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसलिए आप लोग उस चीज़ से सीखो। सिर्फ पास्ट में फोकस करने से और फ्यूचर के बारे में सोचने से, एकदम बैठ करके देखने से कि रिजल्ट क्या होगा क्या होगा, रीडिंग देख लेते, प्रेडिक्शन ले लेते, प्रेडिक्शन बुक करवा लेते, ये वो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं पहले बता दे रही हूँ। आप लोग खुद पे ध्यान दो, यूट्यूब में सर्च करो कि किस तरह से प्रिपरेशन करें, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करें, अच्छे अच्छे ट्यूटर को उठाओ, अच्छे अच्छे गाइड को देखो। आपको एक गाइड की ज़रूरत है, आपको एक गाइड की ज़रूरत है सबसे पहले, ठीक है। और उस हिसाब से आप लोग चलो, आपका दिमाग का कचरा वैसे ही निकल जाएगा। आपको जो ये ओवर थिंकिंग होती नहीं होगी ही नहीं। आपका फोकस भी डगमगा गया यही ओवर थिंकिंग के कारण। सोचो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी घट गई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इतना पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट आपको यही नहीं पता कि मुझे ये चीज़ करनी कैसे है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है, खास करके आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको मेंटल क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी कंसंट्रेशन पावर मुझे यहाँ पर कम नज़र आ रही है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस हट जाता है। हाथ में फ़ोन लेकर के पढ़ोगे तो यही होगा, नोटिफिकेशन आएगा, इसका उसका आएगा, है ना। 15 साल के बाद में एक्स का मैसेज आ गया, चलो 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 रिप्लाई करता हूँ, फ़ोन में ही टाइम निकल गया। 50 रीडिंग देखोगे, इधर उधर दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो कहाँ से होगा। अपने काम में फोकस करो, आपको रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कभी कोई भी रीडर के पास में जाना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए प्रेडिक्शन कर दो कि गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं होगा। आपके पास खुद आपका आंसर होगा। ऑफ कोर्स आप मेहनत करोगे तो आपको पता ही होगा कि हो जाएगा मेरा, लग जाएगा मेरा। आप मेहनत नहीं करोगे तो डरते रहोगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो गाइस, इमेच्योर वाली एनर्जी से निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। और गाइस, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, अपने लिए यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ। आपको कोई नहीं इतना समझाएगा, ठीक है। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको इतना समझा रही हूँ। भले एज आपसे कम है,
बट फिर भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप दी मुझसे छोटे हो, बट फिर भी क्या मैं आपको दी बुला सकता हूँ, दी बुला सकती हूँ? मैं उनको डेफिनेटली कहती हूँ कि ऑफ कोर्स आप मुझे बुला सकते हो, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो ठीक है, तो आपकी एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अपनी इमेच्योर वाली एनर्जी से निकल जाओ गैस, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, बहुत सारे लोग पास्ट में अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं। पास्ट में अटेम्प्ट नहीं हुआ तो छोड़ो ना, पास्ट में आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, इस बार खुद में प्रोग्रेस लाओ। ठीक है, यहाँ पर मुझे यही चीज़ एनर्जी फील हो रही है गाइस। जितने लोगों को बाहर घूमने की आदत है ना, थोड़े देर के लिए बंद कर दो। मैं बता रही हूँ, खास करके यहाँ पर मेल्स की एनर्जी निकली है। जितने लोगों को भी बहुत ज़्यादा दोस्त के साथ में तो इधर उधर मस्ती करने की आदत है, बाहर का खाना खाने की आदत है, पैकेट बंद चीज़ खाने की आदत है, आपके शरीर का धज्जिया उड़ा रहा है वो खाना और वो दोस्त। ठीक है, जिसके साथ आप अभी बाहर निकल रहे हो ना, बाद में यही लोग दोस्त होंगे जो कि आपको टाइम पे काम नहीं आएंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ। और जितने लोग अकेले रहते हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अकेले भी रहना तो ऐसा नहीं कि खुद को बीमार कर लेना अकेले रह करके। मज़ा से पढ़ो, मज़े में पढ़ो। आपने इस पोजीशन को अपनाया है तो फुल फोकस के साथ में पढ़ो, फुल फोकस के साथ में तैयारी करो। फोकस नहीं होता 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, कुछ देर शांत बैठो, फिर देखो कि कैसे आपका फोकस इंक्रीज़ नहीं होता। मेडिटेशन में तो किसी का मन ही नहीं लगता, बस दिन भर फ़ोन चलाना, तो कहाँ से होगा। नोटिफिकेशन आया, पट सा खोल दिया वीडियो, बैठ करके देखने लगे रील्स। फिर वीडियो देखते देखना, मेरी रीडिंग खत्म होगी ना, फिर आप लोग वीडियो देखते कब रील्स में घुस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये वो रील्स देख रहे टाइम निकल गया, है ना। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ गैस, मेरी रीडिंग आपकी टाइम को कभी वेस्ट नहीं करेगी, ये चीज़ मैं आपको कह देती हूँ। आज की रीडिंग तो खास करके आज जो भी पाइल नंबर 1 में है, ये टाइम आपकी वेस्ट नहीं करेगी, आपको टाइम की कदर करना सिखा देगी। आज आपके पास में टाइम है, कल को नहीं रहेगा ना, तब पता चल जाएगा गाइस, मैं साफ बता रही हूँ। पाइल नंबर 1, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको बस ये देख रही हूँ कि हाँ मेरे भाई बहन हैं आप लोग, सभी लोग, ठीक है। आप लोगों को समझाना मेरा काम है, ठीक है। और मेरे भी अगर मुझसे छोटे मेरे भाई बहन होते ना, तो मैं ऐसे ही समझाती उसको बैठा करके, ठीक है। मैं आप लोगों को अपना सब कुछ मानती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अपने पे ध्यान दो, ज़्यादा रीडिंग देखने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अधिकतर टाइम वेस्टिंग की एनर्जी निकली है। टाइम वेस्ट, ओवर थिंकिंग, टाइम वेस्ट, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, टाइम वेस्ट, ओवर थिंकिंग, टाइम वेस्ट। इसके अलावा कुछ आया ही नहीं है आपके पाइल में। आपको यहाँ तक जाना है ना, तो इतना ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। ओवर थिंकिंग में तो कह ही रही हूँ ना, इसका एक ही मात्र इलाज है कि आप प्रिपरेशन में जुट जाओ, आपको ओवर थिंकिंग करने का समय ही नहीं मिलेगा। आपके पास में ना तो इतनी एनर्जी बचेगी कि आप ओवर थिंक कर सको, ना ही आपके पास में इतनी टाइम बचेगा कि आप ओवर थिंक कर सको। प्रिपरेशन करते करते आप थक जाओगे, रात को सो जाओगे, ठीक है। और घर का खाना खाओ, बाहर का पैकेट बंद खाने से बचो। हवा वाला खाना है, हवा वाला चीज़ खाना है। इसीलिए लगता है इतना ज़्यादा हवा वाला कार्ड भी आ गया है ना। एयरी एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ स्वार्ड्स ही भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्ड्स आपके रीडिंग में। देखो कितने सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे ही आ गए स्वॉर्ड्स के कार्ड, बताओ। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ गाइस, खान पान में भी ध्यान दो। घर का खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, नेचुरल थिंग खाओ, ताकि वो आपके शरीर को तरोताज़ा रख सके। आपको नींद नहीं आए, नींद आती है ना तो सुनो, जहाँ पर आप लोग स्टडी टेबल में पढ़ते हो ना, पहली चीज़ तो गांठ बांध लो, बेड में नहीं पढ़ना है। बेड में किसी को नहीं पढ़ना, आरामदायक सोफे में बैठ करके नहीं पढ़ना। नींद आएगी ही, डेफिनेटली नींद आएगी। खाना खाने के बाद भी नहीं पढ़ना, खाना खाने के बाद 45 मिनट्स तक आपको नहीं पढ़ना है, याद रखना। नींद आएगी, खाना खाने के बाद नींद आएगी, सारे के सारे ऑक्सीजन आपके आमाशय में चले जाएंगे, तो कहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। तो 45 मिनट्स का ब्रेक रखो। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको 22 घंटे पढ़ने, जितना भी पढ़ते हो आप एकदम प्रोडक्टिविटी के साथ में पढ़ो, फुल फोकस के साथ में पढ़ो, ठीक है। जब भी आपको पढ़ने का मन करता है बैठ जाओ पढ़ने। और रीडिंग्स कम देखो, फ़ोन कम चलाओ, रील्स कम चलाओ, चैटिंग कम करो। जहाँ तहाँ से आप लोग क्या करते हो कि वीडियो देखते रहते हो, वैसी करते करते टाइम निकल जाता है। लेक्चर सुनते हो, रोज़ दिन आपको लेक्चर अटेंड करना है। जो भी आप लोग कोचिंग सेंटर में जाते हो, जैसे भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, रोज़ दिन मतलब रोज़ दिन। फेस्टिवल का बहाना मुझे नहीं चाहिए कि फेस्टिवल है तो कुछ दिनों के लिए ना है। और फेस्टिवल है तो क्या दिन भर फेस्टिवल में ही गुजर जाता है क्या? कुछ बहुत टाइम आपको नहीं मिलता। अभी कैसे आपको रीडिंग देखने के लिए टाइम मिल गया, मिला ना टाइम, वैसे ही आपको पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना है। हर रोज़ आपको लेक्चर अटेंड करना, हर रोज़ यानी कि आपको लर्न करना है। दूसरे नंबर पे हर रोज़ रिवीजन करना है, मतलब करना है। रिवीजन इज़ मस्ट, लिख करके रख लो, रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन आपको रोज़ दिन करनी है। जिस दिन आपने जो चीज़ पढ़ी है उस चीज़ की उसी दिन रिवीजन करनी है, कल पे नहीं टालना है। क्योंकि आप यहाँ पर नॉर्मल स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं लिखने जा रहे हो, यहाँ पर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। रोज़ दिन आपको रिवीजन करना है। तीसरे नंबर पे रोज़ दिन आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3 चीज़ आपको रोज़ाना करनी है, मतलब करनी है।
ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊँ, रुको मैं आपको लिख करके बताती हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन की तरह हो गाइस, मैं नहीं बताऊँगी तो कौन बताएगा। 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग को छोड़ करके और कुछ आया ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको पता ही नहीं है, ओवर थिंक करते रहते हो तो मैं और क्या ही बताऊँ। तब तक मैं आपको गाइड कर देती हूँ, है ना। तो ये चीज़ मैंने सोचा, इसीलिए देखो गाइस फ्री में ना कोई गाइडेंस नहीं देता है, मेरी चैनल में आपको मिल जाएगी। वो भी ऑफकोर्स आपकी MB से तो कट ही रही है वो चीज़, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इतना, ये आपको कोई पेड तक में नहीं बताएगा, तो फ्री तो बहुत दूर की बात। देखो आपको क्या करना है, आपको LRP की टेक्निक को फॉलो करना है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने कहीं से देख लिया था ये वाला टेक्निक, मैं आपको बता दे रही हूँ, यूट्यूब में ही मैंने देख लिया था। ये मैंने सोच करके रखा था कि अपने भाई बहनों को मैं बताऊँगी जब भी मैं ये रीडिंग करूँगी। तो सुनो, LRP वाली टेक्निक आपको करनी है। देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LRP। ये LRP है क्या, सुनो। मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है, मुझे पता है, कुछ दिखता नहीं है मेरी वीडियो में, मुझे ये भी पता है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, ठीक है, मुझे सब पता है, धुंधला दिखता है एकदम, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर मैंने लिखा है LRP, ठीक है। L से हो गया आपका लर्निंग, जाते हो ना लेक्चर अटेंड करते हो या फिर कहीं भी कोचिंग सेंटर वेंटर जाते हो ना, तो वही चीज़ हो गया आपका लर्निंग। या फिर बहुत लोग सेल्फ स्टडी करते घर में ही पढ़ते हैं ना, कहीं से भी PDF डाउनलोड करके, कोर्स वगैरह ख़रीद करके, कुछ भी आपके पास में है ना सिलेबस के लिए एकदम अच्छे से सिलेबस अपने पास में रखो, एकदम क्लियर रहो कि ये सिलेबस है, ठीक है। ध्यान से कहीं ना कहीं से जा करके निकालो सिलेबस, देखो कि ये सिलेबस है मेरे। देखो लर्निंग आप लोगों को लर्न करना है। उसके बाद R से हो गया आपका रिविजन। क्या हो गया, मेरे साथ साथ बोलो, रिविजन, ठीक है, ये रिविजन हो गया। P से हो गया आपका प्रैक्टिस। क्या हो गया, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है। उतना खास दिख नहीं रहा गाइस, बट आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर दी ने LRP लिखा है, यहाँ पर लिखा है लर्निंग, यहाँ लिखा है रिविजन, यहाँ लिखा है प्रैक्टिस। अब आप लोग सोचो गाइस कि आप लोग हर रोज़ लर्न भी कर रहे हो, आप लोग हर रोज़ रिविजन भी कर रहे हो, हर रोज़ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अब देखो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। लर्न कर रहे हो तो यहाँ पर लिख दो 10%। आपने 10% अपनी लर्निंग को दिया, आपने फिर 10% जो आपने पढ़ा ना वही आपने रिविजन किया, ठीक है। 10% मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हम लोग, फिर मल्टीप्लाई आपने वही चीज़, जो चीज़ को रिविजन किया, रिवाइज किया, उसी को आपने फिर 10% खुद से बैठ करके प्रैक्टिस किया, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वही चीज़ आपने किया। अब देखो गाइस कि ये 10 को मल्टीप्लाई करो, 10 × 10 × 10 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000% आपने हर रोज़ खुद को दिया, ठीक है। चलो मान लेते कि किसी दिन आपने लर्निंग की, रिविजन किया, बट आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। चलो मान लेते कि प्रैक्टिस ही नहीं किया, प्रैक्टिस तो कट गया आपका, है ना। और ये हो गया आपका कट करके क्या, 0 हो गया, है ना, 0 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। क्योंकि लर्न किया, रिविजन किया, तो 10 × 10 100, बट आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो × 0 कितना हो जाएगा। देखो देखो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे कैसे काम करती है, 0% हो गया ना। 100 × 0 = 0। तो वही चीज़, इसलिए एक भी चीज़ अगर गायब आपकी लाइफ से तो गया, आपका प्रोडक्टिविटी फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना गाइस, थोड़ा बहुत से काम चला लो, ठीक है। देख लो मैंने क्या क्या यहाँ पर तिगड़मबाजी की है, ठीक है। लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस, तो यहाँ पर देख लो कि 10% आपने लर्निंग को दिया, 10% आपने रिविजन को दिया, 10% आपने प्रैक्टिस को दिया, तो कुल मिला करके 1000% हो गया। बट किसी दिन अगर हो सकता है कि आपने लर्निंग को दिया, रिविजन को दिया, बट आपने प्रैक्टिस को दिया ही नहीं, तो वो चीज़ हो जाएगा फिर 0%, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी टोटली 0 हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना कि आपको रोज़ दिन लर्न करनी है, आपको रोज़ दिन रिविजन करनी है, रिवाइज करनी है, ठीक है। आपको रोज़ दिन प्रैक्टिस करनी है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यूट्यूब में किसी सर के लेक्चर में देखा था, तो वही चीज़ मैंने सोचा था कि नहीं ये चीज़ बतानी चाहिए मुझे मेरे व्यूअर्स को, ठीक है। तो आपको रोज़ दिन ये चीज़ करनी है। हाँ तबीयत ख़राब है वो बात अलग है, बट फेस्टिवल है फिर भी आपको ये चीज़ करनी है। और ऐसा नहीं कि आज ही भर में ये भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना बैठ करके, नहीं। एक लिमिट में पढ़ो, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ो, और उसी को रिवाइज भी करो, उसी दिन करो, बैठ करके रिविजन करो, और उसी दिन बैठ करके प्रैक्टिस करो। और एक चीज़, नींद आती है ना आपको, यहाँ पर एनर्जी आ गई, नींद आती है ना, स्टडी टेबल में जाओ और देखो कि वहाँ की जो लाइट्स वो डिम करके आपने रखी है क्या,
डिम डिम लाइट में बैठ करके पढ़ोगे, खिड़की नहीं है वहाँ पर, चलो मान लेते हैं कि खिड़की तो आप बना नहीं सकते हो, ठीक है, तो कम से कम लाइट्स का तो अच्छा आप लोग बना सकते हो ना, इंतज़ाम कर सकते हो ना। लाइट्स अच्छा यूज़ किया करो, जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हो ना वहाँ पर लाइट अच्छा यूज़ किया करो, ताकि आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, साथ में एक पानी का बॉटल लेकर के रखा करो, ठीक है, मोबाइल नहीं, मोबाइल की जगह में पानी का बॉटल पिया करो, पानी बैठ करके, ठीक है, हाइड्रेटेड अपने शरीर को रखो, उबासी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है। नींद आती है थोड़ा सा टहल लो, टहल टहल करके पढ़ो, चल चल करके पढ़ो, घूम घूम करके पढ़ो, फिर बैठो फिर पढ़ो, ठीक है। और जब भी लेक्चर देखते हो हाथ में पेन पेंसिल हमेशा ऐसे पकड़ के बैठो, कॉपी ले करके रहो, ऐसे से आप लोग लिखते रहो, जो जो आप पढ़ रहे हो, जो जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे से लिखते रहो, आपका ब्लड सर्कुलेट होगा ना तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। मैंने आपको ये टेक्निक बताई। बहुत लोग क्या करते होंगे ना कि ना कॉपी पकड़ना ना पेन पकड़ना, कुछ नहीं, बस बैठ करके पीडीएफ खोल करके बैठ गए, बैठ करके पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप बैठ करके बस पढ़ रहे हो, है ना, ना हाथ में पेंसिल है ना पेन है, कुछ लिख भी नहीं रहे, तो नींद तो आएगी ही, उबासी आएगी ही, क्योंकि आप चुपचाप से बैठ करके पढ़ रहे हो, बोल बोल करके पढ़ो। अभी देखो यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं कितना ज़्यादा हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ या नहीं, हैंड मूवमेंट का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्यों, ताकि मुझे नींद नहीं आए। सिर्फ मैं यहाँ पर बोलते हुए भी रहूँगी ना तो मुझे नींद आ जाएगी, कब ना कब सो जाऊँगी मैं, रीडिंग ऑन रहेगा और मैं सो जाऊँगी यहीं पर, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि दी तो सो गई, चलो, तो वही चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे में आगे बढ़ो, रोज़ दिन आपको ये चीज़ करनी है, LRP वाली टेक्निक आपको रोज़ दिन करनी है। रोज़ दिन मतलब रोज़ दिन आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा से मैंने लिखा, यहाँ पर रोज़ दिन आपको लर्न भी करना, रिविजन भी करना, प्रैक्टिस भी करना, लर्न करना, रिविजन करना, प्रैक्टिस करना, लर्निंग रिविजन प्रैक्टिस, लर्निंग रिविजन प्रैक्टिस, दिमाग में एकदम बैठा लो, लर्निंग रिविजन प्रैक्टिस। आप लोग बच्चे नहीं हो, नॉर्मल स्कूल कॉलेज में नहीं हो, है ना, आप लोग क्या हो, एक टॉपर हो, आपको टॉपर की तरह ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। और ओवर थिंकिंग मैं कह रही हूँ ना, आप लोग इतना तो करो, आपको ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, आपको मिलेगा ही नहीं इतना टाइम कि आप बैठ करके ओवर थिंक कर सको। आप लोग 50 रीडिंग्स देखते हो, ठीक है, इसलिए आपको ओवर थिंक होती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, एक रीडिंग में तो ये कहा गया था, दूसरी रीडिंग में ये कहा गया था, तीसरी रीडिंग में ये कहा गया था, तो होगा ही, इसीलिए आपको इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी, और कुछ यहाँ पर गाइडेंस नहीं निकली है। चलो, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, बस यही चीज़ मैंने देखा, ठीक है। और हर रोज़ एकदम फुल फोकस के साथ में पढ़ो, ठीक है। मैं नहीं बोल रही 22 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, नहीं 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 बाबा, हेल्थ चौपट हो जाएगी। एक तो ये भी चीज़ है कि पैकेट बंद वाली चीज़ नहीं खाओ, है ना, थोड़ा सा घूमने फिरने से भी, यानी कि दोस्तों के साथ में ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ऐश करने से बचो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, थोड़ा सा अपने ये को, करियर को ध्यान दो, ठीक है। और रीडिंग तो पार्टनर वाली तो रीडिंग दिखनी नहीं है आपको, मैं सच बता रही हूँ। पार्टनर वाली अगर रीडिंग देखनी भी है ना तो रात को देख करके सो जाना, ठीक है, रात को देख करके सो जाया करो। पार्टनर वाली अगर रीडिंग देखनी भी है तो पूरे दिन में तो पार्टनर वाली आपको कोई रीडिंग नहीं देखनी है, यही डिस्ट्रैक्शन होता है, ये लब शब्द जो है ना, यही सब डिस्ट्रैक्शन बन करके आपकी लाइफ में आ गया है। अपने अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब में लगाओ, अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो, और तब बैठ करके पढ़ो। कोई भी अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखेगा पढ़ते समय, ठीक है, ऑन आपको नहीं रखना है। यही सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती, पट सा किसी का नोटिफिकेशन आया, आवाज़ हुआ या फिर वाइब्रेट हुई आपकी फ़ोन, तुरंत देखने पे निकल गए। वैसे ही करते करते कब रीडिंग देखते देखते 2 से 3 घंटा पार, रील्स देखते देखते टाइम बीत गया, कुछ आता ही पता नहीं, है ना। तो ये सब एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा यहाँ पर, यही सारी चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग का रूप ले रही है। चलो यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या मेरे व्यूअर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, आई कांट बिलीव इट गाइज। द सन का कार्ड है, ऊपर से द मून का कार्ड है। वाह गाइज, गवर्नमेंट जॉब का कार्ड आ चुका है। यस यस, इट्स अ बिग यस, डेफिनेटली है आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब। बट यहाँ पर साथ साथ ये भी चीज़ निकली है कि बैलेंस करना सीखो। यही चीज़ तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया गाइडेंस में, बैलेंस करना सीखो। पैकेट बंद हवा वाली चीज़ें तो आपको खानी नहीं है। पैकेट बंद चीज़ तो पिज़्ज़ा तो बर्गर, तो वही चीज़ हाल भी हो जाएगा, दिमाग का भी वही पिज़्ज़ा बर्गर बन जाएगा, ठीक है। घर का खाना खाओ, मम्मी जो खाना बनाती है ना वो खाओ, और अगर आप बनाते हो तो आप बना करके खाओ खाना, बट घर का खाना खाओ, है ना। हरी हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ, सैलड्स खाओ, ठीक है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश रहे, आपका जो पेट है वो भी फ्रेश रहे, आपको एनर्जी दे, आपको उतना देर तक बैठ करके पढ़ाने योग्य बनाए, ठीक है। ये नहीं कि बाहर का जा रहे, पैकेट बंद दिन भर, बस यही सब कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ आप लोग खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर, बस यही हैवी चीज़, तो पचाने में तो ना एनर्जी भी लगेगा, वही एनर्जी चल जाएगी पचाने में, तो बोलोगे कि मैम एनर्जी फील नहीं होती है।
है ना, बहुत ही डल डल सा फील होता है, ओवर थिंकिंग सद आती है। तो लो एनर्जी वाली चीज़ों को खाओगे तो लो फील होगा ही, थोड़ी ना हाई फील होगा। तो वही चीज़ है, ठीक है। डेफिनेटली गाइज एक चीज़ यहाँ पर मद यूनिवर्स कह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपकी लाइफ में है लिखा हुआ, खुद की बदकिस्मती से ना बचो। आप लोग खुद कारण बनते हो खुद का बैड लक का, ठीक है। आपको स्ट्रगल भी भर भर के करना पड़ेगा। किसको नहीं पता है आजकल की जनरेशन में कि स्ट्रगल करना पड़ता है? किसको नहीं पता है कि अपने करियर के स्ट्रगल करना पड़ता है? सबको करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, पड़ोसी को भी करना पड़ेगा, सबको, सब कोई बैठ करके स्ट्रगल ही कर रहा है। तो पहले तो खुद को कोसो मत कि हाय नहीं हुआ, हाय मेरा भाग्य फूट गया, है ना, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं, आप खुद ही अपने भाग्य का जिम्मेदार खुद होते हो, ठीक है। अच्छे से तैयारी करोगे तो सब कुछ होगा। मैंने आपको अभी बताया, करंट अफेयर्स रोज़ दिन पढ़ो, ठीक है, रोज़ दिन देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओ। यस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो आपको इतना हेल्प करेंगे कि मैं क्या ही बता दूँ। PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो देखो उठा करके, प्रैक्टिस करो, रिविजन करो। अभी तो मैंने बताया लर्न, रिविजन, प्रैक्टिस, अभी तो मैंने बताया LRP की टेक्निक को फॉलो करो। कैसे नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब आपका क्लियर, फिर आप मुझे बताना। और ये जो है ना 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये यही चीज़ बता रही है कि आपको थोड़ा सा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर में लाओ, अपने अंदर में इतना जज्बा रखो कि हाँ मैं हो जाऊँगा सेलेक्ट, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। और थोड़ा ना आगे बढ़ने भी सीखो, पास्ट में एकदम अटक करके मत रह जाओ, पास्ट की चीज़ों को बैठ करके एकदम रोने मत लगो, ठीक है। पास्ट किसी का अच्छा नहीं था, मेरा भी नहीं था, आपका भी नहीं था, मुझे पता है किसी का अच्छा नहीं रहता है पास्ट, ठीक है। चाहे वो लव के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले हो, चाहे कुछ भी चीज़ के मामले में हो, पास्ट का क्या करेंगे। जो भी आपके पास है प्रेजेंट, आपकी जो भी जमा पूंजी है ना, ये आपके हाथ में अभी है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। रीडिंग देखोगे, रीडिंग देखते ही निकल जाएगी आपकी ज़िंदगी। प्रेजेंट मोमेंट में जितना हो सके आप लोग मेहनत कर लो, जितना हो सके अच्छे से पढ़ो, हंसते खेलते पढ़ो, एकदम पूरे उमंग के साथ में पढ़ो, पॉजिटिव होकर के पढ़ो। ये क्या डल डल फील करके पढ़ना, अच्छा अच्छा खाओ, पानी पियो। अभी मैंने बताया ना, नींद लगती, हाथ में पेन पेंसिल पकड़ो, लिखो बैठ करके, ब्लड सर्कुलेट होगा तो नींद नहीं आएगी। ये लेज़ी वाला हरकत छोड़ दो, पॉइंट नंबर 1 मैं बता रही हूँ। और ये फियर, डर लगता है मैम पता नहीं क्या होगा, अरे छोड़ो ना, वैसे भी किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। आपको ही सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी और एंजाइटी, फियर, मिसकंसेप्शंस, ये सब से बाहर निकल जाओ, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। और ये वाली कंडीशन में रहो कि आप अच्छे से बैलेंस कर पाओ खुद को, ठीक है। खुद की कंडीशन को अच्छे से बैलेंस कर पाओ, ठीक है। अपने हिसाब से रूटीन बनाओ। 1 महीने की रूटीन बना करके नहीं बैठ जाना आपको, सिर्फ 1 वीक की रूटीन बनाओ। आज का रूटीन बनाओ कि आज मुझे इतना पढ़ लेना है। 1 मंथ की बना लेते हो, 1 मंथ में आपको पता है आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा, 1 मंथ में आपका तबीयत कैसा रहेगा आपको पता है। बैठ करके नहीं 1 मंथ में मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगी। 1 मंथ का आपको कुछ का ज़रूरत नहीं है, 1 वीक का बनाओ। अगर रूटीन बनाना ही है तो मैक्सिमम वो भी मैंने बताया, नहीं तो आज का रूटीन बनाओ कि आज मुझे ये चीज़ कवर कर लेनी है, ये टॉपिक मुझे कवर कर लेनी है, इतना मुझे कर लेना है, ठीक है। आज का बनाओ और हिसाब से बनाओ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम, नहीं तो डिमोटिवेट हो गई आप लोग, ठीक है। यही सारा चीज़ होता है डिमोटिवेट, तो डर, एंजाइटी, फेयर, ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग आपको होगी ही नहीं, मैं तो आपको कह रही हूँ, आप इतना बिजी हो जाओ ना कि ओवर थिंकिंग का आपको टाइम ही नहीं मिले, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, यस गाइस आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, डेफिनेटली। यहाँ पर एनर्जी आ गई, ओवरसीज जॉब भी आपकी लग जाएगी, यहाँ पर एनर्जी है, डेफिनेटली, ठीक है। आप लोग सही वे में आगे बढ़ रहे हो, बस ओवर थिंकिंग को हटा दो। देख लेती हूँ कि कब तक आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, प्लीज़ बताइएगा गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी। वाह क्या बात है, ओ माय गॉड, ऐसा कार्ड आ गया ना, छुपाने वाला कार्ड आ गया, डेविल आ गया। डेविल का कार्ड है गाइस, हेरोफेंट का कार्ड है। ओ माय गॉड गाइस बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप लोग बनोगे, मैं सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा ना कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा गाइस। आप लोग क्यों इतना खुद को निगलेक्ट करते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। कितना अच्छा यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिविटी छोड़ दो। जिस दिन आपने नेगेटिविटी छोड़ दिया ना, उस दिन यूनिवर्स जान जाएंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब के लायक हो। उस दिन यूनिवर्स जान जाएंगे कि हाँ इस पोजीशन पे मैं इसे ही बैठाऊंगी, ठीक है। जो भी हो आप, तो यहाँ पर ये एनर्जी गाइस देखो, यहाँ पर एनर्जी आ गई कि 5 मंथ्स तक में जिसकी भी देख लो 5 to 6 मंथ्स तक में जिसकी भी अभी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम होगी, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा।
यहाँ पर एनर्जी आ गई है। बहुत लोगों का 11 डेज़ में होने वाला है, ठीक है, 11 डेज़ में या फिर 11 वीक्स में भी बहुत लोगों का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों का मई का महीना में एग्ज़ाम होने वाला, बहुत लोगों का यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नवंबर में भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का। बहुत लोगों का यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि जून के महीने में हो रही किसी किसी का, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम फ्रेम आया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो बाद में रीडिंग को देखते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी आ गया नवंबर और यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं मई और जून, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, ठीक है। और आने वाले 6 मंथ्स तक में जिसका जिसका भी गवर्नमेंट जॉब है उसका लग सकता है, यहाँ पर एनर्जी है, बशर्ते मैंने जो आपको बताई है वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। ब्लैक कपड़े से बच करके रखना है, पढ़ते वक्त अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख करके आना, अपने स्टडी टेबल को सुंदर सजा करके रखना, साफ़ सुथरा रखना है, लाइट्स की अच्छी अरेंजमेंट करनी ताकि आपको नींद नहीं लगे, चलते चलते भी पढ़नी है, टहलते टहलते भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने शरीर में फुर्ती लाना है, ठीक है। बेड में नहीं जाना है आपको, बेड में बैठ करके पढ़ोगे तो नींद लगेगा ही, क्योंकि वो आरामदायक जगह जो है आपको मन करेगा कि लेट जाऊँ, सो जाऊँ, सोते सोते 3-4 घंटे कब आप निपटा दोगे पता भी नहीं चलेगा। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो आपको जहन में रखना है अपना। तो 5 to 6 मंथ्स में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। और मुझे बताना गाइस जिसका भी सिलेक्शन होगा, मुझे तो पार्टी चाहिए, बस मुझे पार्टी चाहिए, मैं एकदम बहुत खुश हो जाऊँगी, ठीक है। जितने लोग भी मुझे बताएंगे आकर के कि हाँ दी मेरा तो हो गया। देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। देखो गाइस सुनो, आप चाहोगे ना तो अपना ज़मीन, अपना जायदाद, अपना घर, अपना सब कुछ, पेट वगैरह, गार्डन वार्डन सब आप अपना कर लोगे अगर आप चाहोगे तो, अपने स्टेटस को बढ़ा लोगे। ये आर स्टेटस का कार्ड होता है, आर स्टेटस का कार्ड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेटस होना, सक्सेस होना, अबंडेंस होना, प्रॉस्पेरिटी होना, समझो कि ये माँ लक्ष्मी का ही कार्ड होता है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी ही, सब कुछ होगा ही, बट आप लोग बस अच्छे से तैयारी करो, इमेच्योर वाली एनर्जी मत रहो, अपना अपना गाइड ढूंढो, अपने अपने टीचर को ढूंढो, ठीक है। लेक्चर को अटेंड करो, अच्छे अच्छे टीचर्स को देखो, जो अच्छा से अच्छा टीचर है ऑनलाइन कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एकदम ज्वाइन ही करना है, ऑनलाइन किसी अच्छे से गाइड को देख लो, उसके नक्शे कदम पे चलो, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर भी की बनी हुई है ना, चाबी बनी हुई, तो आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी को सुनने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो भी मिली है ना, तो आप लोगों को सुन करके कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिला होगा कि हाँ ऐसे ऐसे दी बोल रही तो ऐसे ऐसे मैं बैठ करके पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मैं बैठ करके पढ़ूंगी। और कोई भी इंसान आपको बोलता है कि सुबह पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, वो आपको फॉलो नहीं करना, आपको अपने दिमाग से चलना कि मेरी प्रोडक्टिविटी कब है, दिन में है, शाम में है, या फिर सुबह में, या फिर दोपहर में, तब आपको बैठ करके पढ़ना है। जितना पढ़ो, जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, बस मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। और बाकी आपका हो जाएगा। 5 to 6 मंथ्स की यहाँ पर एनर्जी आई, ठीक है गाइज। तो गॉड ब्लेस यू, मुझे ज़रूर बताना, याद करना अपनी दी को, और हमेशा खुश रहो गाइज, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने लोगों का भी एग्ज़ाम होने वाला है गाइज, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। आई विश यू वेरी 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 बेस्ट गाइज, आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप लोग चैम्प हो, है ना मेरे प्यारे प्यारे, आप लोग चैम्प हो। द यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पैल नंबर 1 व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे। आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, फिर तक के लिए बाय बाय, लव यू पैल नंबर 1। हेलो पैल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइस तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये देखूँगी गाइस कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है अपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, ठीक है गाइस। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपने रणनीति कैसी बनाई है ना, आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई है, आपने प्लानिंग कैसी बनाई है इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, तब तो आपको वो पोजीशन मिलेगी ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी को चेक इन करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा कि इनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, इनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ओ माय गॉड, इनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, प्लीज़ बताइएगा। फाइव ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई, पहला ही कार्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कार्ड आ गया है ना, कंपटीशन का कार्ड आ गया। 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, 2 ऑफ वैंड्स, वाओ गाइस, बहुत ही अच्छी आपकी स्ट्रेटजी चल रही है। यहाँ तो 8 ऑफ कप्स, प्लानिंग तो बहुत अच्छा आपने किया गाइस। द मून, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो गाइस यहाँ पर ये एनर्जी निकली है। पहले मैं आपके ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। आप लोग हो सकते हो पाइसिस, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में आप लोग पाइसिस हो सकते हो। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस तीनों की एनर्जी, बट पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग हो सकते हो एरिस लियो सैजिटेरियस, आप लोग हो सकते हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जमुना लिब्रा एक्वेरियस, सारे के सारे साइंस हैं, बट ना अर्थ साइन बहुत कम है, बहुत कम है अर्थ साइन, बाकी तीनों के तीनों साइंस बहुत ज़्यादा है।
देखो गाइस, यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग बहुत ही अच्छे से compete करने लायक बन रहे हो गाइस, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। बट ना, यहाँ पर फिर भी आपको कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट अपने अंदर में लानी होगी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसी इम्प्रूवमेंट। देखो गाइस, पॉइंट नंबर 1, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही ना कि आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना गाइस। एग्ज़ाम की तैयारी करते 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 गुस्सा आ जाता है कभी कभी। वो क्यों आता है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई को लेकर के ऑब्स्टिकल आ ही जाती है, कहीं आपको जाना पड़ जाता है, कभी आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी आपको ओवर थिंकिंग होती है, कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हो, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, है ना। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यानी कि कुल मिलाकर के होते ही रहता है, इसके कारण आप चिड़चिड़े हो गए हो। तो ऑफकोर्स चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऑफकोर्स चीज़ें जो है वो हमारी अकॉर्डिंग जब नहीं होती तो चिड़चिड़े हम लोग हो जाते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आप लोग हो गए हो, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चलती है, और दिमाग आपका शांत नहीं रहता है, कहीं ना कहीं लड़ते रहता है आपका दिमाग, ठीक है। कुछ ना कुछ बात को लेकर के, घर परिवार के बात को लेकर के, लड़ाई झगड़े की बात को लेकर के, कोई ताना आपको दे देता है तो उसको सोच सोच करके आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कुछ कुछ चीज़ आपको याद नहीं होती, कोई कोई अटैम्प्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी किसी ने कुछ अटैम्प्ट्स किए हैं और आपका फेलियर हो गया है समहाउ, है ना, आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो यही चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आप में फायरी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हो, ठीक है। आपका जो बिहेवियर है वो चिड़चिड़ा हो गया है अभी फ़िलहाल, अभी आप लोग यही बिहेवियर में हो। आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपके सामने में 2 पाथ रखे हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो देखो गाइस, खुद को ना डाइवर्ट मत करो, मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको डाइवर्ट नहीं करना खुद को। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाऊँ, कैसा दाव फेंकूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गाइस, मैं हूँ ना, ये मिल गई आपको वीडियो, समझो कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं करूँ इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग। तो कुल मिलाकर के आप प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए तो हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स, तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर साथ में आया है। तो यही चीज़ बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है अपने प्रिपरेशन को लेकर के, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ कैसे, कौन मुझे बताएगा कि कैसे चलूँ, क्या सही है क्या गलत है, किधर जाऊँ, है ना। आँख मिचोली हो रही है आपके साथ में। वही चीज़ देखो ना, यहाँ पर ये लोग खेल भी रहे हैं आँख मिचोली, है ना, लुक्का छुपी खेल रहे हैं, ठीक है, पेड़ के पीछे छुप छुप करके। तो वही चीज़ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे चलूं आगे, ठीक है। पास्ट की भी जो आपकी नेगेटिव एनर्जी वो आपको पकड़ करके रखती है, आपको डर भी लगता है, आपके अंदर में फियर भी है ना, एंजाइटी होती है, सर में दर्द होता है ना। बहुत लोगों को माइग्रेन की यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि सर में दर्द होता है, हेडेक हो जाता है, ओवर थिंक भी करते हैं पाइल नंबर 2 में। तो देखो, पैल नंबर 1 में एक प्रॉब्लम निकली थी ये ओवर थिंकिंग की। आपके यहाँ पर पैल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल रही, क्योंकि आपके परिवार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, आपको इधर उधर जाना पड़ जाता है, फेस्टिवल आ जाता है, इसके कारण पढ़ नहीं पाते, ये हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई, आपको कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहने दिया जा रहा है अपने करियर में, है ना, आपको कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहने दिया जा रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा खुद के खुशी को सेक्रीफाइस कर चुके हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा जाऊँ तो जाऊँ किधर, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के पाइल नंबर 2 को समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग तो आपने की होगी कभी ना कभी, आपने उस चीज़ को फॉलो भी करने की कोशिश की होगी, बट समहाउ वो चीज़ आपसे फॉलो हुई नहीं होगी, कुछ ना कुछ अड़चन आपकी लाइफ में आ ही गया होगा। 50 रीडिंग्स देख देख करके भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी रीडिंग सही है, कौन से रीडिंग के साथ में मैं जाऊँ, क्या क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, होगा भी या नहीं होगा, यही चीज़ है। यानी कि कुल मिलाकर के कन्फ्यूजन बहुत है पाइल नंबर 2 में, ठीक है। पाइल नंबर 1 में ओवर थिंकिंग था, पाइल नंबर 2 में ओवर थिंकिंग प्लस कन्फ्यूजन है, ये चीज़ है। क्यों मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक बार प्लानिंग प्लॉटिंग की थी इसको लेकर के, अपने प्रिपरेशन को लेकर के, बट आप फॉलो नहीं कर पाए, है ना। तो गाइडेंस पूछ लेते हैं, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, मदर यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे दीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा पाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस के रूप में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे। घर में भी वही चीज़, लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, है ना, साफ तो नज़र आ रहा है, इधर उधर जाना ही पड़ता है। देखो गाइडेंस में निकल रहा है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन है यहाँ पर द हैंग्ड मैन की एनर्जी। देखो गाइस, आप लोग जितना इमोशनल रहोगे ना, नहीं बढ़ पाओगे। प्रोफेशंस में इमोशंस का क्या काम, प्रोफेशन में इमोशन का कोई काम नहीं है। प्रोफेशन मतलब प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से सोचो। बहुत लोग यहाँ पर पाइल नंबर 2 में नीट, जेई, सीए, ठीक है, एसएससी और यूपीएससी, रेलवे, इन लोगों की तैयारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, यानी कि भारी मात्रा में यहाँ पर डिफरेंट फील्ड वाले हैं पाइल नंबर 2 में।
देखो गैस, यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं मदर यूनिवर्स कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए ना, आपको अपनी इमोशंस भी बैलेंस करने आने चाहिए ना। आप लोग किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हो जाते हो? कोई भी चीज़ के पीछे में इमोशन हर जगह काम नहीं आता, याद रखना। ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका करियर है, यहाँ पर इमोशन का कोई वैल्यू नहीं होता है प्रोफेशनल फील्ड में। आपको इमोशनल नहीं बनना, आपको प्रैक्टिकल बनना, आपको दिमाग से चलना, दिमाग से सोचना है, ठीक है। आप लोग उल्टे लटके हुए हो, आप लोगों की एनर्जी हैंगडमैन वाली है, उल्टे लटके हुए हो, है ना। चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ नहीं रही, उल्टा बढ़ रहा है, कुछ भी चीज़ हो नहीं रही है। मेहनत तो कर रहे हो बट हो नहीं रही है, क्योंकि आप लोग गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो। तरीका भी बहुत मायने रखता है इंसान का। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मेहनत कौन नहीं कर रहा दुनिया में? मेहनत सब कोई कर रहा है। मेहनत मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, पड़ोसी भी कर रहा है, सब कोई कर रहा है। बट सही तरीके में मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस लाओ बच्चा। डबल वन की एनर्जी है, थोड़ा सा बैलेंस लाओ। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थका थका फील हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा अब मेरे से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, रोना आता है एकदम, मुझे बहुत हैवी लगता है, बहुत हैवी फील होता है, थोड़ा सा बाहर जाओ। मैं सच कह रही हूँ। जबकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कहते हुए कि जब तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप लोग एकांत में चले जाओ, है ना, कुछ मत करो, किसी की शादी फेस्टिवल वगैरह में मत जाओ। बट मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग जाओ। यस, आप लोग जाओ। इतना भी ज़्यादा खुद को बांधो मत, आप लोग जाओ। आप लोग को टाइम मिल रहा है ना, आप लोग जाओ। आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्लीन होगी, आपकी एनर्जी बहुत ही गंदी हो चुकी है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। एक ही जगह में रह करके, एक ही काम कर करके, एक ही रूटीन फॉलो कर करके, है ना, एक ही ऑब्स्टिकल का सामना कर करके आपकी जो एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई। आप लोग जा सकते हो, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप लोगों को म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूज़िक भी बहुत हद तक आपका फोकस को बढ़ाता है। आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में, कोई भी चीज़ याद करने में, कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा म्यूज़िक का सहारा लो, थोड़ा सा रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप लोग सुन सकते हो। इंटरनेट तो सभी के पास में, सभी के जेब में फ़ोन है ना, सभी के पास में MB है, यूज़ करो गाइस, एकदम फुल्ली, एकदम पूरा का पूरा एकदम फ़ायदा उठाओ, ठीक है। थोड़े से म्यूज़िक वगैरह सुन लो, थोड़ा सा अपना मूड को हल्का कर लो। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छे से हो नहीं पा रही। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया, हाँ अब ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखो ये लड़की क्या कर रही है, अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई और तीर चला रही है। बताओ लगेगा इसका तीर निशाने में? नहीं ना लगेगा। तो वही चीज़ है, आपके आइडियाज़ बहुत कन्फ्लिक्टिंग वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको कह रहे हैं मदर यूनिवर्स कि आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने होंगे, ऐसे डिसीजंस जो कि आपको कभी कभी पेन भी दे सकते हैं। यस, आपको कभी कभी पेन भी दे सकते हैं। आप लोग क्रॉस रोड में फंस गए हो ना, आप लोग ना इधर के रहे हो ना उधर के रहे हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि जाऊँ तो जाऊँ किधर। तो मैं आपको यही कह रही हूँ गाइस कि जैसे भी हालात आपसे आपके डिसीजन को लेने को कह रहे हैं, आप लोग वैसा ही डिसीजन लो, ठीक है। अब ये जो भी ऑब्स्टिकल है ना, ये कुछ दिन के लिए है, फिर ये हट जाएगा। आपका ये जो भी माइंड है ना, जो आपके साथ में कन्फ्लिक्ट करता है, लड़ता है, झगड़ता है ना, आपको फंसाता है, वो कुछ देर के लिए है। ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये चीज़ कहूँगी, ठीक है। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका मूड स्विंग्स होता है, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के चिड़चिड़े हो गए, आप लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप लोग डिले वाली एनर्जी से बचो। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग क्या गलती करते हो मैं आपको बताऊँगा। आप लोग डिनाइल वाली एनर्जी में हो। आप लोग क्या करते हो ना कि आज का जो रूटीन है ना उसको आप लोग फॉलो नहीं करते और आज की जो प्रिपरेशन है उसको कल पे टाल देते हो। तो आपकी जो लाइफ है वो अनबैलेंस्ड हो गई है, हिल गई है टोटली आपकी लाइफ। मैं सच बता रही हूँ गाइस। पाल नंबर 2 कान खोल करके सुन लो, मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही हूँ। आप लोग क्या करते हो कि आपको जो आज पढ़ना है, जो भी आपको आज प्रिपरेशन करनी है, आज स्टडी करना, वो आप लोग कल पे टाल देते हो कि छोड़ो ना कल कर लेंगे। आज आलस्य आ रहा, आज नींद आ रही है, ये हो गया वो हो गया, मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो छोड़ दो आज का वाला, नहीं करते कल करते हैं, है ना। कल फिर वापस से वही चीज़ होती है, फिर कल आप लोग सोचते हो कि नहीं छोड़ो परसों करेंगे बैठ करके। तो वही चीज़ आप लोग क्या कर रहे हो कि डिनाइल में ले जा रहे हो, और क्या हो रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो एक ही साथ में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते चला जा रहा है। तो ये इन फ्यूचर जा करके आपको तकलीफ दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, क्रॉस रोड में फंस जाओगे गाइस। मैं बता रही हूँ आपको, डिनाइल वाली एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही चीज़ बता रहा है कि आप लोग आज का काम आज नहीं कर रहे हो, आज की पढ़ाई आज नहीं कर रहे हो। आप लोग 50 रीडिंग्स देख रहे हो और अपना अपना दिमाग आप लोग डाइवर्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे रीडिंग्स में कुछ और बताया जाएगा, उसकी रीडिंग में कुछ और बताया जाएगा, उसकी रीडिंग में कुछ और बताया जाएगा। तो यही चीज़ है, आपको अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। आपको आज का काम आज ही करना, आपको आज का सिलेबस आज पूरा करना, ठीक है। आपको आज का टॉपिक जितना भी आपको क्लियर करना वो आज पूरा करना, कल पे नहीं टालना। कल पे टाल रहे हो तो कल का क्या पता है, कल का क्या भरोसा, कल आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा, कल आपका तबीयत बिगड़ जाएगा, कल आपके साथ में क्या होगा आपको कुछ थोड़ी ना पता है। तो इसलिए आज का काम आज में ही निपटा करके बैठ जाओ शांति से, ठीक है। तो आपको शांति मिलेगी, बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ऐसा करो तो फ्री में कोई एडवाइस नहीं देता, मैं दे रही हूँ आपको, बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको, बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिसको गाइडेंस मिलता है,
दुनिया में। नहीं तो बहुत लोग ना गाइडेंस के लिए तड़पते हैं कि कोई मुझे गाइड कर देता काश, ठीक है। मुझसे पूछो कि मैं कितना तड़पती हूँ कि काश मुझे भी यार कोई गाइड करने वाला होता, बट फिर भी सब ऊपर वाले में हम लोग डिपेंड है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आपको क्या करना है कि आज का जो भी सिलेबस आपने बना करके रखा है, जो भी टॉपिक आज आपको कवर करने हैं वो आज करने हैं। आज मतलब आज करने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम आज कर लेना है। कुछ जो भी आपने बना करके रखा अपनी क्षमता के अनुसार ही आपने सोचा होगा ना कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने, तो आज ही करने हैं। मतलब आज का मतलब हो जाता है आज, कल पे नहीं टालना। यहाँ पर ये आपके मदर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि गाइस सुनो, अपने अपने पेंटिकल में भी ध्यान दो। आपको इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम शोहरत ही मिलेगा, आपको इससे बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इस जॉब में बहुत सारा पैसा भी, ये आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख देगा। इतना कि आपके आने वाली पीढ़ी तक को बदल देगा, इतना कि आपको अपना घर दे देगा, इतना कि आपको एक स्टेटस दे देगा, एक पोजीशन दे देगा, एक आपको प्रोडक्टिव लाइफ दे देगा, एक आपको सेटिस्फाइड लाइफ दे देगा, एक संतुष्टिजनक जीवन आपको जीने का मौका मिलेगा इस करियर के कारण, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा इसके प्रति आपको आलस से नहीं दिखाना। देखो यहाँ पर आलसी लोग भी है, पाइल नंबर 2 में यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आज का काम आज में नहीं करना, कल पे टाल देना। तो यही चीज़ क्या हो रहा है कि जमावड़ा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, तो कहाँ से कर पाओगे कल, फिर अचानक से आपको हर चीज़ करना पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को खुद से सपोर्ट करो। दुनिया में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं पहले ही बता देती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल यही कार्ड बताता है, यही ये कार्ड का मतलब ही यही चीज़ है कि खुद को खुद से सपोर्ट करो, खुद के घर के बारे में सोचो, खुद के बिजनेस के बारे में सोचो, खुद के वैल्यू के बारे में सोचो, एक सॉलिड फैमिली के बारे में सोचो, फंड्स के बारे में सोचो, ठीक है। ये कार्ड ही होता है, डीड्स, फंड, ट्रस्ट, यही सब का कार्ड होता है। खुद पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। ये एक तरह का वही है, कैलकुलेशन का कार्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप इसके लिए स्टेप तो लो, आप इसके लिए आगे तो बढ़ो। आप में आलस से भी है पाइल नंबर 2, मैं सच बता रही हूँ। मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो गई है कि आप में से बहुत सारे लोग ना सुस्ती भी हैं, नहीं करना चाहते हैं। आज का काम कल में, कल का काम परसों में टालते जाते हैं। कहाँ से होगा। आपको नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये आपका स्कूल कॉलेज का कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपको नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ना पड़ेगा और आप पास होकर के निकल जाओगे, प्रोसीड होकर के, है ना, प्रमोटेड होकर के निकल जाओगे। तो ये आपका नॉर्मल स्कूल कॉलेज नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर आपको अपना 100% देना होगा, यहाँ पर आपको प्रिपरेशन भी तगड़ी चाहिए। तो एक्सक्यूज़ देने से पीछे हटो, पीछे भागो, एक्सक्यूज़ आपको नहीं देना, ठीक है। एक्सक्यूज़ दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। नो एक्सक्यूजेस, अपने डेस्क में लिख करके बड़ा सा चिपका दो, नो एक्सक्यूजेस। आज का काम आज ही में आपको निपटाना है। देखो तबीयत बिगड़ी है वो अलग बात है कि तबीयत ठीक नहीं है तो आज छोड़ देते हैं, बट आपका मन नहीं कर रहा है झूठ का, एकदम सिर्फ अपना दिमाग का दही करना है और इसमें फोकस नहीं करके आपको रीडिंग में फोकस करना है, वीडियोस देखना, रील्स देखना, दोस्त के साथ यहाँ जाना वहाँ जाना, चैटिंग करना, पार्टनर के बारे में सोच सोच करके पागल हो रहती है, तो गलत ना है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, या तो आप लोग शादी कर लो या तो अपने पेंटिकल में ही ध्यान दे दो। दोनों में से कोई एक काम करो, या तो आप लोग घर ही बसा लो या तो आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दो अच्छे से, ठीक है। अपने करियर में ध्यान दे दो, मैं यही चीज़ कहूँगी। दो तरफ आपको दिमाग नहीं चलाना है, इसीलिए आप लोग क्रॉस रोड में आकर के फंसते हो, फिर लास्ट में ऊपर वाले को गाली देते हो कि ये हो गया तो वो हो गया। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करो। किंग ऑफ कप्स जो होता है ना वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। आपके एंजल्स ने ये गाइडेंस के रूप में ये कार्ड दिया है कि किंग ऑफ कप्स बनो। किंग ऑफ कप्स की पोजीशन पे ऐसे ही कोई इंसान नहीं चला जाता है। इस पोजीशन पे जाने का मतलब ही है कि अपने पूरे के पूरे इमोशंस पे एकदम जीत हासिल कर लेना, कंट्रोल हासिल कर लेना। कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल आप लोग बनते हो। इमोशनल लोगों की कदर नहीं होती आजकल दुनिया में, याद रखना। मैं सच बता रही हूँ, मैं कड़वा बोल रही हूँ बट सच बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ। खास करके अपने प्रोफेशन के प्रति तो एकदम भी आपको इमोशंस का यूज़ ही नहीं करना है, इमोशनलेस बन जाना है, ठीक है। बैठ करके बस चुपचाप से पढ़ना है, चुपचाप से प्रिपरेशन करना है। कल क्या होगा कल देख लेंगे, बट आज क्या होगा वो आपको आज देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज ही आपका कल भी बनेगा या नहीं। आप आज मेहनत करोगे तब तो आपका कल अच्छा रहेगा। तो वही चीज़ आपको आज में ध्यान देना, थोड़ा सा इमोशंस को ना बैलेंस करके चलना है। कोई आपको कुछ कह रहा तो कहने दो ना, वो तो खुद नालायक है, तो आपको भी क्या वो बोलेगा, क्या बोलेगी, वही चीज़ ना बोलेगी जो उसने सीखा, जो उसने देखा है ना। मैं भी आपको यहाँ पर बैठ करके क्या बोलूँगी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा वही ना मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मैं आपको कभी भी डिमोटिवेट करूँगी क्योंकि पता है मुझे कि मैंने खुद को एक टाइम पे मोटिवेट किया, आज भी मैं खुद को मोटिवेट खुद से करती हूँ। तो मैं कभी आपको डिमोटिवेट करूँगी, कभी नहीं करूँगी। हमेशा आपको मोटिवेट करते हुए ही आगे बढ़ूँगी। तो वही चीज़ है, सामने वाला वही चीज़ आपको बोलता है जो वो खुद है,
तो वही चीज़ से आपको इतना ध्यान नहीं देना कि वो मुझे ऐसे कह रहा, वो मुझे वैसे कह रहे। कहने दो ना, आज बोल रहा ना, कल जा कर के इन लोगों का मुंह भी चुप हो जाता है। इन लोगों को मुंह ही मिला है बोलने के लिए, बस आप इतना समझ करके चलो। बट आपको ये कर्म मिला है करने के लिए, आपको ये चीज़ मिली है, ये मिशन है आपका, ये मिशन आपको, इसको आपको एकम्प्लिश करना ही होगा, ठीक है। हैंग्ड मैन वाली एनर्जी से सीखो गाइस, सीखो। हाँ, मैं निकलो नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि सीखो, कुछ डिवाइन पे भी सरेंडर करना सीखो। हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करो कि एकदम मुझे अभी जानना है, दीप प्लीज़ जल्दी बता दो रिजल्ट क्या होगा, जल्दी बता दो पास या फेल, जल्दी बता दो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे आपको छटपटाने से कुछ नहीं होगा गाइस, मैं बता देती हूँ। छटपटी वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे ना, कुछ नहीं हासिल होगा। शांत रहो, अपना मेहनत करो, बस छोड़ दो, ऊपर वाले पे सौंप दो। जो होगा ऊपर वाला देख लेंगे, जो होगा यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप लोग रहो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, मैंने पायल नंबर 1 को भी ये चीज़ समझाई है, आपको भी मैं ये चीज़ समझाऊंगी। आप में इतनी ज़्यादा छटपटी क्यों आती है मैं आपको बताऊँ। आप लोग रीडिंग ही बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा रीडिंग देखते हो। हाथ जुड़ करके मैं आज आपसे विनती करती हूँ कि मेरे जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले, खास करके यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर्स सुन लो, ड्रॉप हुआ है आपका साल, ठीक है। फ्रेशर्स आप लोग भी सुन लो, सबको सुन लो बैठ करके। आप लोग अपना इतना कीमती समय इतना बड़ा पोजीशन को, इतना बड़ा अथॉरिटेटिव पोजीशन को लेने के लिए दे रहे हो, तो हाथ जोड़ करके विनती है, रीडिंग देख देख करके टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। आज आपको ये रीडिंग आपकी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, आज आपको बता देगी कि आप रीडिंग देख देख करके टाइम वेस्ट करते हो। देखो, कोई भी चीज़ देखना ख़राब नहीं है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग लिमिट से भी ज़्यादा देख लेते हो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके बस रीडिंग ही देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन विपरेशन कर नहीं रहे हैं, बस इधर उधर दिमाग चला रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। क्रॉस रोड में फंस जाओगे, फंस ही गए हो, यहाँ पर तो नज़र आ ही रहा, फंस गए हो आप लोग क्रॉस रोड में। निकल जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में जाओ कि जो होगा मदर यूनिवर्स देख लेंगे, मुझे बस अपना 100% देना है, ठीक है। क्योंकि पायल नंबर 2 में ओवर थिंकिंग प्लस कन्फ्यूजन दोनों का दोनों निकल करके आ गया। चलो पायल नंबर 1 में तो कुछ भी, चलो उन लोग कन्फ्यूजन में नहीं थे, कम से कम वो लोग ओवर थिंक कर रहे थे, तो मैंने उनको समझा दिया। बट आप लोग तो कन्फ्यूज़ हो गए हो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना तो आगे भी बढ़ नहीं पाओगे, फिर स्टक रह जाओगे। स्टकनेस वाली एनर्जी आ भी गई है, तो मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि सरेंडर करना भी सीखो, कुछ बहुत डिवाइन को भी सरेंडर करो। कितने लोगों ने डिवाइन फेमिनिन वाली रीडिंग को देखा था, उसमें मैंने कितना अच्छा से आपको बताया था कि सरेंडर करने का मतलब क्या होता है। बट नहीं, वैसी रीडिंग देखनी नहीं है, सिर्फ फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देखनी है, तो क्रश को देखना है, तो 18+ देखना, बस यही सब देखना और कुछ नहीं देखना है। तो मैं बता दे रही हूँ गाइस कि मैं जो भी रीडिंग बनाती हूँ ना, कि मैं फालतू का रीडिंग नहीं बनाती हूँ। कुछ ना कुछ मैंने डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में भी बताया था कि सरेंडर करने से क्या क्या होता है। अगर आप सरेंडर करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सरेंडर करना सीखो। अब ये ट्रैपिंग वाली फीलिंग से तो निकल जाओ कि मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ। कुछ फंसे वसे नहीं हो आप लोग को, ऐसा बस लगता है, कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, आपको पता भी है, ये रीडिंग आपको डायरेक्शन दे देंगे। आप लोग डायरेक्शन लेस हो गए थे, क्योंकि देखो ना, ये भी लड़की बस अंधाधुन बस ये तीर चला रही है आँख में पट्टी बांध करके, इसको पता ही नहीं कि कहाँ चलाना है तीर, बस चलाते पे चलाते जा रही। वही चीज़ है आप लोग का भी, प्रिपरेशन करते पे करते चल जा रहे हो, पता ही नहीं कि कैसे करना है। तो वही चीज़ है, तो समझ जाओ गाइस। देखो, मैं आपको गाइडेंस बता दे रही हूँ, मैं आपको इतना भी बता दूँगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। बहुत कम रीडर्स आपको बताएंगे, बट मैं बता रही, क्योंकि मैंने कभी ना कभी ये चीज़ से होकर के खुद को गुजारा है, मुझे पता है कैसे करते हैं। रिलीज़ करने में सीखो, लेट गो करने में सीखो, कभी कभी सेक्रीफाइस भी करने सीखो। अपनी चिंता का सेक्रीफाइस करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि आप खुद को सेक्रीफाइस कर दो, अपनी चिंताओं का सेक्रीफाइस कर दो, छोड़ दो ऊपर वाले पे, जो होगा होगा, देख लेंगे। ऊपर वाले है क्यों, देखो यहाँ पर जजमेंट, ये जजमेंट का कार्ड जब भी आ जाता है ना गाइस, गांठ बांध लेना कि रीडिंग में जब भी जजमेंट का कार्ड आ जाता है, समझ जाओ कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। आपने अच्छा किया अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया बुरा मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है पलट करके भी यूनिवर्स आपको उतना ही देंगे। और ये सेकेंड चांस का भी कार्ड होता है, तो आपको चांस मिल रहा है। सुनो गाइस, जितने लोगों का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं हो पाया ना, सुनो, आप लोगों के लिए ये चीज़, ये एक साइन है, ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको फिर से चांस दे रहे हैं। संभल जाओ, संभल जाओ। और जितने लोग भी किस्मत के भरोसे बैठे हुए रहते हैं ना, तो ज़िंदगी कट जाएगी किस्मत के भरोसे बैठने से। कर्म पे ध्यान दो, दोनों का दोनों कर्म का कार्ड होता है, दोनों का दोनों कर्म को दिखाता है। कर्म पे फोकस करो, खुद को बोलो कि मुझे आज मिला है ना, तो आज मुझे प्रिपरेशन करना है। ना आपके हाथ में कल है, ना ही बीता हुआ कल था, ना ही आपके हाथ में आने वाला कल है, ना ही आपके हाथ में बीता हुआ कल था। आपके हाथ में जो भी आपका आज है, तो आज में प्रिपरेशन करो। ये रीडिंग देख देख करके टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग टैरोट रीडिंग्स देखते हो तो अधिकतर क्या देखते होंगे, रीडिंग ही देखते होंगे ना। आपके फ़ोन में भी क्या चीज़ आता होगा, अधिकतर तो रीडिंग ही आता होगा कि पर्सन की फीलिंग, तो फलाना, तो ढिमकाना, तो ये तो वो, ये आपका टाइम ले रही है। मैं बता दे रही हूँ, कोई आपको नहीं बताया खुल करके, मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मुझे सच बोलने से कोई शर्म नहीं आता है। मैं सीधे बताती हूँ, मुंह पे बताती हूँ कि ये चीज़ गलती आप कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी ना, आपका फ्यूचर चौपट हो जाएगा। मैं बता दे रही हूँ गाइस, ठीक है। तो आप सभी को मैं अपने भाई बहन की तरह मानती हूँ,
ठीक है, बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ये चीज़ कर लो। आप लोग मेरे भाई बहन ही हो और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल बनो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हो, कन्फ्यूजन होता है, ओवर थिंक भी करते हो, ऊपर से कन्फ्यूजन है वो अलग। ठीक है, तो कर्म पे ध्यान दो। किस्मत के सहारे बैठे हुए रहोगे ना तो घूमते घूमते रह जाओगे। बस मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। गुड लक ना हमारे हाथ में ही होता है, हमारे हाथ में कर्म ऊपर वाले ने दिया है। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। मैंने ये चीज़ बार बार कही है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोस्त्व कर्मणि। तो वही चीज़ है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर वापस से फूल का कार्ड है। तो इमेच्योर वाली एनर्जी से निकल जाओ, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। आपको सही से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। अब सुनो कि प्लानिंग प्लॉटिंग करनी कैसे है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पेड में भी आपको कोई नहीं बताएगा, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस, मैं आपको सच सच बताती हूँ। मैं अभी आपको बोलती हूँ ना कि आप अपना फ़ोन खोलो, आप अपना फ़ोन का गैलरी खोलो, ठीक है, फ़ोटोज़ वाला सेक्शन। और मुझे पता है कि आपने वहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले करके रखे हैं कि ये मैं पढ़ लूँगा, वो मैं पढ़ लूँगा, ये पढ़ लूँगी, वो पढ़ लूँगी। आपके फ़ोन में ना भरी हुई होगी स्क्रीनशॉट्स, आपके फ़ोन में ना पीडीएफ्स की एकदम भरमार होगी, है ना। महान महान बातें भी होंगी वहाँ पर। बट मुझे पता है कि आप में से सारे के सारे जन उसमें से 1% भी पढ़ लोगे तो बहुत बहुत आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बट आप में से बहुत सारे लोग उसको 1% भी नहीं पढ़ोगे। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है। आप अपना अभी मोबाइल खोलो ना, देखो कितने सारे स्क्रीनशॉट्स आपने ले करके रखे होंगे कि मैं आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, नहीं आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी। ऐसे करते 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 आपने भरमार कर लिया है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यही चीज़ मुझे बता रहा है कि आपने ना भरमार कर लिया, बट आप लोग ना फंस गए हो। आप लोग को समझ में ना रहा कि ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। आप लोग क्या करते हो ना कि बहुत सारे ऑनलाइन में भी टीचर देखना, तो एक नहीं, एक से ज़्यादा टीचर्स को देख लेना, एक से ज़्यादा लोगों के लेक्चर्स को देख लेना। ठीक है, हो जाएगा आपका दिमाग कन्फ्यूज़। ये चीज़ ना मैं हमेशा, पता है आपको, मैं अपने दोस्तों तक को कहती थी ये चीज़। मैं इंटर में जब भी थी ना, मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में थी, तब मैं ये चीज़ हमेशा अपने दोस्तों को कहा करती थी कि देख ले, तुम लोग जो है ना इतना ज़्यादा मत करो कि कोचिंग भी जाना है, स्कूल का भी पढ़ना है, ये टीचर से भी पढ़ना, वो टीचर से भी पढ़ना है ना, फंस जाओगी। और वही हुआ उन लोगों के साथ में। उन लोगों को ना इधर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ना उधर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही चीज़ मैं बोलती हूँ कि एक ही टीचर को पकड़ो, अच्छे टीचर को पकड़ो। ठीक है, मुश्किल से एक सब्जेक्ट के 2 टीचर रखो, उससे ज़्यादा नहीं। एक ही पे फोकस करो। आप लोग क्या करते हो कि इधर से ई बुक डाउनलोड कर लिए, उधर से कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बहुत सारे टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप से जुड़ चुके हैं। बट क्या हो रहा है ना कि आप लोग इकट्ठा कोई वैल्यूएबल चीज़ को नहीं कर रहे हो, आप लोग कचड़े को इकट्ठा कर रहे हो। मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ ना लास्ट में आप लोग नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। छोड़ दोगे, आपके फ़ोन में ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा, स्टोरेज बस फुल बताएगा और कुछ नहीं। आप लोग उसको देखोगे भी नहीं दोबारा। तो यही चीज़ होती है, ये हकीकत है। और यही चीज़ आपके कार्ड्स में निकल गई है, तो मैंने तुरंत पकड़ लिया कि आपकी ये प्रॉब्लम है। इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज होते हो और भसड़ मच गई है आपके दिमाग में। अपने दिमाग में आपकी कन्फ्लिक्ट चलती है। दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलती है तो अपने घर परिवार वालों से भी कन्फ्लिक्ट चल जाती है ना। कभी कभी लड़ पड़ते हो, कभी कभी खुद से भी लड़ पड़ते हो, कभी कभी ऊपर वाले से लड़ पड़ते हो कि ये हो गया, वो हो गया। तो वही चीज़ होती है, आप जितना भीड़ इकट्ठा करोगे उतना आपका हानि करेगा वो। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि 50 लोगों के पीछे मत जाओ। मैं बोल रही हूँ कि कम पढ़ो। कम पढ़ने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग इधर से भी नॉलेज इकट्ठा करते हो, उधर से भी। क्या क्या पढ़ोगे, मुझे ये बताओ, क्या क्या पढ़ोगे? ये पढ़ लोगे, वो पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे? इतना लेंदी आपका सिलेबस चला जाएगा ना कि आप पढ़ते बैठोगे, आपको नींद आएगी। क्यों 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 आपको नींद आएगी? इतना ज़्यादा भरमार देख करके अपने फ़ोन में PDF स्क्रीनशॉट्स, ये सब वगैरह। इसीलिए आज का काम आज पे निपटा दो गाइस, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना पढ़ना उतना ही पढ़ो, बट अच्छा पढ़ो। मैं नहीं बोल रही हूँ आप किसी भी टीचर से पढ़ जाओ। सारे के सारे टीचर, सारे के सारे ऑनलाइन में जितने भी ट्यूटर्स हैं, सब के सब एक से बढ़कर एक है। सब कोई आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। बट मैं यही बोल रही हूँ कि किसी अच्छे इंसान को चूज़ करो कि हाँ, इससे मैं पढ़ूंगा, इससे मैं पढ़ूंगी। ठीक है, और कम कोशिश करो कि कम में ही निपटाओ। ठीक है, क्योंकि आप भरमार कर रहे हो, आप लोग कचड़ा इकट्ठा कर रहे हो। कचड़ा वाला काम कर जाएगी, आपके दिमाग में भसड़ मचा देगी। PDF से PDF आपके स्क्रीनशॉट्स में पड़े रह जाएंगे, बट आप लोग पढ़ोगे नहीं। धरे के धरे रह जाएंगे, बट आप लोग पढ़ोगे नहीं। खुद का नोट्स खुद से बनाओ और उसको पढ़ो। मैं यही बोलूँगी। रोज़ दिन आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। रोज़ दिन आपको लर्निंग करनी है, आपको पढ़नी है। ठीक है, लेक्चर वगैरह अटेंड करना है, या फिर अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वहाँ आपको जाना है। रोज़ दिन आपको लर्न करना है। दूसरे नंबर पर रोज़ दिन आपको रिवाइज़ करना, और तीसरे नंबर पर रोज़ दिन आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3 चीज़, लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस, लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ आपको रोज़ दिन करनी है।
ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो ये तीनों के तीनों चीज़ आपको रोज़ दिन करनी है। यहाँ पर मुझे यही चीज़ आपकी रैंडम नज़र आ रही है, बाकी और कुछ नहीं। कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग खुद ही कन्फ्यूजन को जनरेट करते हो, आप लोग खुद ही इधर उधर से पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगाते हो, तो वही चीज़ आपकी बाहर की भी एनर्जी को ख़त्म कर रही है, ठीक है। और आप लोग फिर लास्ट में बोलोगे कि मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ, मैं जो भी प्लॉटिंग करती हूँ, वो मेरा काम नहीं आता, सफल नहीं होता। सबसे पहली चीज़, आपको कभी भी 1 महीने का प्लानिंग बना करके नहीं रखना। आपको नहीं पता कि 1 महीने में आपको कहाँ आना जाना पड़ जाएगा, आपको नहीं पता कि 1 महीने में किसका किसका तबीयत बिगड़ेगा, कुछ अता पता नहीं है। आपको 1 वीक का आपको प्लानिंग प्लॉटिंग बना करके रखना कि 1 वीक में मुझे इतना अपना पूरा करना है सिलेबस। रोज़ दिन आपको करंट अफेयर्स चेक करनी है, रोज़ दिन, और उसकी आपको नोट्स बनानी है। ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना, बट आपको नोट्स बना करके लिख लेनी है कि हाँ ये चीज़, और उसी समय आपको वो चीज़ लर्न करना, रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको ये बोलूँगी कि आप रोज़ दिन एक टारगेट बांधो कि आज मुझे इतना ख़त्म करना ही है पढ़ करके, इतना मुझे तैयारी करके ख़त्म करना ही है। करना है मतलब करना है। कल पे टालोगे तो देखो आपकी एनर्जी आ रही है, आपका ये आदत है कल पे टालना। और 50 स्क्रीनशॉट्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन पर स्टोर करके रखना, ठीक है। रीडिंग देख करके समय बर्बाद करना। पाइल नंबर 1 में भी ये बर्बादी वाला निकला था एनर्जी, कि समय बर्बाद करते हैं वो लोग भी, और आपका भी वही एनर्जी फील हो रहा। बट पाइल नंबर 2 में अधिकतर लोगों का ये नज़र आ रहा है ना कि ये लोग स्टोर कर करके रखते हैं, स्टोर कर करके, कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो हो गया आज नहीं कल, ठीक है। देखो आपको क्या करना है गाइज़। मुझे पता है कि मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, कुछ नहीं दिखाई देता है मेरे वीडियो में, मुझे पता है गाइज़, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कुछ दिखती ही नहीं है आपकी वीडियो में, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है। आपको बोल बोल करके तो सुनाई देगा ना, बोल दूंगी तो, और थोड़ा बहुत तो दिखाई दे ही देगा। ऐसा तो नहीं कि एकदम कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा। आपको LRP की टेक्निक को फॉलो करना है। क्या टेक्निक को? LRP, रोज़ दिन, लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस, लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस, लर्निंग, रिविजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो आपको करना कैसे, यहाँ पर मैं आपको लिख करके सिखा रही हूँ। पाइल नंबर 1 को भी मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। मेरे पास में नॉलेज है तो मैं आपको बांट रही हूँ, तो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर मैं लिखती हूँ L, अरे भैया, L, यहाँ पर R, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, बट मैं बोल दे रही हूँ ना, आपको उसी से पता कर लेना कि दी लिख क्या रही है। LRP, ये न्यू पेन है गाइस, इसीलिए नहीं चल रहा है, राइट एंड थ्रो वाला पेन है, इसीलिए नहीं चल रहा है। देखो L4 हो गया आपका लर्निंग, ठीक है। L से क्या हो गया? लर्निंग। R4 क्या हो गया आपका? रिविजन, रिविजन। और P से क्या हो गया आपका? प्रैक्टिस। क्या हो गया? प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको हर रोज़ ये चीज़ करनी है, आपको हर रोज़, अब तो दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, हाँ। आपको हर रोज़ लर्निंग करनी है, आपको हर रोज़ रिवीजन करना, आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप इन लोगों को 10% देते चले जाओगे, 10% इसको इंटू 10% रिविजन को इंटू 10% प्रैक्टिस को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई करो गाइस, 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना हो गया? 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यानी कि रोज़ दिन 1000% दे रहे हो अपने स्टडी को, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को 1000%, क्योंकि आप रोज़ दिन लर्न कर रहे हो, रोज़ दिन रिवीजन कर रहे हो, रोज़ दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और रिवीजन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खोल करके देख रहे, नहीं, उसको बंद करके भी बोलो, खुद के मन में बोलो कि आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, लिखो, पेंसिल से, पेन से लिखो एक कॉपी में, ठीक है। तो वैसे रिवीजन किया जाता है। तो वही चीज़ है, आप रोज़ दिन सोचो कि लर्न भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, यानी कि आप अपना 1000% दे रहे हो, ठीक है। आप अपना 1000% दे रहे हो। और लेट सपोज कि किसी दिन क्या हुआ कि आपने लर्न तो किया बट आपने रिवीजन ही नहीं किया, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर लिया, रिवीजन नहीं किया और प्रैक्टिस भी कर लिया। तो चलो मैं एक भी चीज़ को यहाँ पर से हटा देती हूँ। चलो हम लोगों ने पाइल नंबर 1 में ना प्रैक्टिस को हटाया था, आपके पाइल में मैं यहाँ पर रिवीजन को हटा देती हूँ। आपने रिवीजन नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया? लर्न किया और प्रैक्टिस कर दिया, रिवीजन किया ही नहीं। तो सोचो कि क्या होगा फिर, देखो क्या होगा। यहाँ 10 इंटू, ये तो आपका रिवीजन 0 हो गया, तो 0 इंटू, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस तो आपने किया तो 10, ठीक है। अब यहाँ पर 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 इंटू 0 कितना हो गया आपका? 0%, है ना, 0%। तो वही चीज़ हो जाएगा गाइस, वही चीज़ हो जाएगा। अब चलो बहुत लोग बोलेंगे कि दी आपने कैलकुलेट गलत किया, चलो मान लेते हैं ना, 10 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0, वही चीज़ तो आया घूम फिर करके, तो 0%, ठीक है।
0% आपकी प्रोडक्टिविटी होगी तो सोचो कि आपके लाइफ में तीनों की तीनों चीज़ें कितनी महत्व रखती है। आप एक गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हो गाइस, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपको नहीं पढ़ना, आपको रोज़ दिन लर्न करना, आपको रोज़ दिन रिविजन करना, आपको रोज़ दिन प्रैक्टिस करना। लर्निंग रिविजन प्रैक्टिस गांठ बांध लो गाइस, दिस इज़ मस्ट, दिस इज़ मस्ट। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है। तब आपकी प्रोडक्टिविटी 1000% होगी और आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। मैं आपको ये भी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी 1 मंथ का टारगेट नहीं सेट करना। आपको क्या पता 1 मंथ में क्या होगा, 1 वीक का करो, ठीक है, या 1 दिन का करो। आज का काम आपको आज ही में निपटा देना है, ठीक है, कल पे नहीं टालना है, क्योंकि कल पे टालने वालों की यहाँ पर संख्या नज़र आ रही है। और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। थोड़े से डिस्ट्रैक्शन को साइड रखो, मोबाइल फ़ोन को साइड रखो, साइलेंट में कर लो। जहाँ तहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है एकदम 50 जगह से, ठीक है। अच्छा पढ़ो, कम ही पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, मैं यही बोलूँगी, बार बार मैं बोलूँगी। पूरे फोकस के साथ में पढ़ो। 1 घंटा आपका गोल्डन आवर होना ही चाहिए, 1 घंटा आपका गोल्डन आवर होना ही चाहिए। 1 घंटा आपका गोल्डन आवर बोलने का मतलब है कि दिन भर में कोई एक ऐसा घंटा जो कि सुनहरा घंटा है, गोल्डन आवर है, जिसमें आपने एकदम बहुत ही मज़ा से पढ़ा है। तो यस, यही चीज़ आपके अंदर में उमंग को बचा करके रखेगा। जबकि आपके अंदर में है, पैशन है, मुझे यहाँ पर नज़र आया था, पैशन है, ऐसा बात नहीं कि पैशन नहीं है। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने देखो, आप अपने सेलिब्रेशन में भी ध्यान दो, थोड़ा सा डांस वांस करो, म्यूज़िक सुना करो, क्योंकि आपका हेल्थ भी ख़राब होता है ना। इसीलिए थोड़ा सा म्यूज़िक सुनो, खुद को फ्रेश करो, खुद को रिफ़्रेश करो, खुद को रिबूट करो, है ना। फ़ोन को करते हो ना रिफ़्रेश रिबूट, ताकि वो हैंग ना हो। तो वही चीज़, आपकी सिस्टम हैंग हो रही थी, इसीलिए आप लोग रिबूट करो खुद को, ठीक है। सेकेंड नंबर पर, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। तो दुविधा में कभी मत जाना, ठीक है। कभी भी आपके फ़ोन में PDF पढ़ी की पढ़ी नहीं रहनी चाहिए। आप उसको पढ़ लो, आप उसको अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज़ कर लो और प्रैक्टिस कर लो। दूसरी चीज़, आपको कोई भी चीज़ को, वही चीज़ है, ये भी इकट्ठा करने का ही दिखाता है, कभी भी इकट्ठा नहीं करना कोई भी चीज़ को पेंडिंग में नहीं डालना आपको। और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर निकली है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। आपको अपने घर परिवार के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सबसे पहले सोचना है, खुद के पेंटिकल पे वर्क करना है। और तीसरी चीज़ है कि आपको चौथी चीज़ है कि आपको अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है, ठीक है। इमोशनल एकदम होकर के नहीं पढ़ना है कि नहीं हो रहा तो रो दे रहा हूँ। वैसे रोना वोना नहीं है, आपको मेहनत करना कैसे नहीं होगा, ठीक है। मेहनत करने में ध्यान दो। यहाँ पर देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, चौथी चीज़। तो यही चीज़ ये बता रहा है ये कार्ड कि आपको किस्मत के सहारे नहीं बैठना है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो मेहनत जैसा करोगे वैसा आपको फल भी मिलेगा। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो कुछ भी सरेंडर करने की आदत डालो, सरेंडर करना सीखो। द फूल का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग आपके हाथ में, आपको एक फ्रेश बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना है, पढ़ना है, देखना है, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपको देखो, कुल मिलाकर के आपको अपनी रूटीन में न्यूनेस चाहिए, एक नयापन चाहिए, ठीक है। आपको नई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, नई तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एसेस के कार्ड्स तो एक के बाद एक आते जा रहे हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर, एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, तो आपको खुद की रूटीन को खुद बनाना है, खुद के शेड्यूल को खुद से बनाना है और उस पर चलना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल में कभी मत रहना, नहीं तो नहीं पूरा नहीं होगा तो फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म बनाओ, कल क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, आज क्या करना है उस पर ध्यान दो, ठीक है। और पढ़ो, थोड़ा सा प्रिपरेशन करो, सिर्फ रीडिंग देख देख करके टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। रीडिंग देखने से टाइम वेस्ट होती है आपकी, क्योंकि आप ना हद से ज़्यादा देखते हो। देखना ख़राब चीज़ नहीं, बट आप ना हद से ज़्यादा देख लेते हो, यही मुझे यहाँ पर ख़राबी लगी आपकी भी। और पैनल नंबर 1 में भी वही हरकत था, बट आपकी मुझे ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि आप लोग सब कुछ सही करते हो, बट आप लोग क्या करते हो कि हर चीज़ को जमा कर करके रखते चल जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी, तो बच करके रहो। जो भी चीज़ मैंने आपको कहा है वो चीज़ आपको करना है, ऐसे करोगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाहर की चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना, घर में बना हुआ खाना खाना है, खुद का हेल्थ का ख्याल रखना है, रात को अच्छे से सो जाना है, रात को 12 बजे तक फ़ोन में चैट नहीं करते रहना है, ठीक है। वीडियोज़ नहीं देखते रहना है, सो जाना है, टाइम से सोओगे तब तो टाइम से उठोगे। और एक चीज़ बताओगे इसकी, आपके शरीर में जान क्यों नहीं रहती, मैं आपको बताऊँ आपको नींद क्यों आती है। या तो आपने स्टडी टेबल के पास में एकदम डीम एनवायरनमेंट आप बना करके रखे हो, लाइटनिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है आपके पढ़ने वाली जगह पर, यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है। या फिर एक और भी यहाँ पर चीज़ निकली है, या फिर आप लोग क्या करते हो ना, आपने अपने शरीर को ही एट रैंडम कर लिया, आज 7 बजे उठना है तो कल 6 बजे उठना है, फिर परसों 9 बजे उठना है, फिर तरसों 8 बजे उठना है। तो ऐसे एक टाइम पे उठो, एक टाइम पे सो जाओ, मैं यही बोलूँगी। कोई सर्टेन रूटीन बांधो, आपका रूटीन मुझे यहाँ डिसबैलेंस नज़र आ रहा है पैनल नंबर 2 में। कुल मिला करके आपको रूटीन का कुछ अता पता है ही नहीं, और टाइम वेस्ट तो बिल्कुल मत करना गाइस, मैं सच बताती हूँ।
आप लोग सिर्फ यही प्रिडिक्शन पे निर्भर रहोगे ना, तब होगी आपका गवर्नमेंट जॉब का तैयारी अच्छा ही से। मैं यही बोलूँगी, आपको मेहनत करना है, मेहनत करोगे ना तो सब कुछ होगा। और ये चीज़ नहीं दिमाग में रखना कि बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, तो टफ़ ही रहेगा वो चीज़ ज़िंदगी भर। ये आपको नहीं सोचना कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब आसान है, ठीक है, सब आसान है, आप लोग कर लोगे। करने पे उतरोगे ना तो आपको सब आसान ही लगेगा, ठीक है। शुरुआत में सबको मुश्किल ही लगता है। एक बच्चे को भी शुरुआत में चलना सीखना मुश्किल ही लगता है, फिर वो चलना सीख जाता है तब तो वो शांति से बैठता भी नहीं है ना, इधर उधर उछल कूद करते ही रहता है। तो वही चीज़ है, और कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और इतना बताने के बावजूद अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे तो गाइज़ कट्टी हो जाऊंगी, मैं बात नहीं करूँगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इतने अच्छे से बताया है, आपको वही चीज़ फॉलो करना है। रूटीन अच्छे से अपना बनाना है। 1 महीना का रूटीन ने बैठ करके बना लेना है कि 1 महीना में इतना सिलेबस कर लूँगा, इतना सिलेबस नहीं। 1 वीक का बनाओ, लास्ट 1 वीक का बनाओ, ठीक है। नहीं तो आज का बनाओ कि आज मुझे इतना कवर कर लेना है अपना टॉपिक को, ठीक है। और उस हिसाब से आपको चलना, और रीडिंग देख देख करके टाइम बर्बाद नहीं करना। 1 से 2, 2 से 3 घंटे आपको रीडिंग को नहीं देनी है, उतना देर में आप कर लोगे। रीडिंग को देना ही है तो 1 घंटा दो ना, रात को देना, ठीक है। रात को जितना मोटिवेट होना हो जाना, या फिर चलो दिन में ही एक बार कभी देख लेना रीडिंग, बट दिन भर रीडिंग देखना वो गलत है, समझ जाओ। तब आप लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं, एक टॉपर की तरह करो। आप सभी टॉपर हो, मुझे पता है, ठीक है। तभी आपको ये रीडिंग मिली है, ऐसे ही नहीं मिल गई आपको ये वीडियो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि आपके नसीब में गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी या नहीं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे पैनल नंबर 2 व्यूवर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? प्लीज़ बताइएगा, क्या मेरे पैनल नंबर 2 व्यूवर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? ये वाला कार्ड चाहिए मुझे, निकल जा। बाप रे बाप, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठी हुई गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, जस्टिस। खास करके जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना गाइस, रेलवे और यूपीएससी गाइस, क्या बात है, आप लोगों की तो पोजीशन ही निकल गई, मज़ा आ गया। यस गाइस, यस ऑफ कोर्स, एक के बाद एक एकदम धुरंधर कार्ड्स निकल रहे। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। वाओ, किंग ऑफ कप्स। सैल्यूट है पैनल नंबर 2 आप लोगों को, क्या जज्बा है, खुश कर देता गाइस, आप लोगों ने मुझे खुश कर दिया गाइस। ओह माय गुडनेस ग्रेशियस मी, ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। एक से बढ़ के एक किंग एंड क्वीन की यहाँ पर लगातार लाइन लग गई है गाइस। तीनों के तीनों किंग हाजिर है, एक क्वीन हाजिर है, जस्टिस हाजिर है। बाप रे बाप, सारे के सारे अथॉरिटेटिव पोजीशन वाले। ओ माय गॉड गाइस, आप लोग कर लोगे गाइस पैनल नंबर 2। 100% यहाँ पर चांसेस निकल रही कि आप लोग कर लोगे। मैं 1% भी कम करके नहीं बोलूँगी, 110% बल्कि मैं बोल दूँगी कि यहाँ पर चांसेस निकल गए हैं। आपको बस कभी भी हार नहीं माननी, और जो भी चीज़ मैंने बोली एकदम जज्बे के साथ में एकदम करने में जुट जाना है, ठीक है। वाओ गाइज, अमेजिंग गाइज, ओ माय गॉड, पहली बार मैंने देखी है गाइज की रीडिंग में एक के बाद एक, बैक टू बैक। वाओ गाइज, 9 ऑफ पेंटिकल। आप सभी को पता है कि ये भी एम्प्रेस से कम नहीं होती है, ये एम्प्रेस की बहन है समझने से, ठीक है, ये सिस्टर है एम्प्रेस की समझने से। यस गाइज, आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब। क्या अपना गार्डन वार्डन, घर, पैसा, ज़मीनें, सब कुछ होगा गाइज, ठीक है। यहाँ पर यही एनर्जी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठ जाओगे गाइज। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा पैसा। मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसे मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल गाइज, आप सोच रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल कौन होता है? उसके पास में अपना बिजनेस, अपना कारोबार है, हेड ऑफ द फैमिली भी होता है, ऊपर से प्रोवाइडर होता है, हर चीज़ उसका अपना रहता है। पैसे कौड़ी के मामले में सब कुछ, ज़मीन जायदाद, 4 व्हीलर, सब कुछ। जो बोलते हैं ना, वो जो सिक्योरिटी नहीं साथ में घूमते, अरे वो क्या उसको बोलते हैं, बॉडीगार्ड। यस, बॉडीगार्ड, यस, इर्द गिर्द दिख रहे हैं घूमते हुए। कितने लोग हैं जो कि IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, सच बताना। बहुत अच्छी एनर्जी निकली है, खास करके ये सब फील्ड वाले, पॉलिटिक्स वाले, बहुत मस्त एनर्जी निकली है। और यहाँ पर सारे ही लोगों की रीडिंग यहाँ पर हो गई है, JEE नीट वगैरह सबको यहाँ पर शामिल है ना। CA बैंकिंग में है, रेलवे में है, सब कुछ यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर फील्ड होती है, सारी की सारी एक के बाद एक निकलते आ गई है गाइस। अमेजिंग, पेज वाली एनर्जी से निकल जाओ, मैं यही बोलूँगी।
पेज वाली एनर्जी में रहो भी ना तो मतलब कि कैसे पेज वाली एनर्जी यानी कि फुर्तीले रहो, आलस्य को त्याग दो, फुर्तीले रहो, एकदम जज्बा के साथ में, उमंग के साथ में एकदम प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आपके नसीब में है। मुझे तो मन कर रहा है ना गाइज, मुझे सच मैं बता रही हूँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं कार्ड्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख लूँ। पता नहीं क्यों मुझे पहली बार ऐसा मन कर रहा है। इतने मस्त कार्ड्स आए ना गाइज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कार्ड आ गया, कॉम्पीट करना आप कर लोगे, करके फिर इन पोजीशन पे बैठ जाओगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा, 5 ऑफ वांड्स यानी कि कंपटीशन में जाना, उतरना, compete करना और वापस से फिर देखो किंग एंड क्वीन की पोजीशन पे बैठ जाना। देखो जो भी फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर निकल तो गया ही है। यहाँ पर मेडिकल वालों के लिए भी निकला है। देखो यहाँ पर देखो, अपने अपने फील्ड पे बैठ जाना है ना। वाह हो गया। पायल नंबर 2 मैक्सिमम लोग क्रैक करोगे, मैक्सिमम लोग पायल नंबर 2 में ऐसे लोग हैं जो कि इस जॉब को कर लोगे, हाँ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। अमेजिंग गाइस, अपनी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से करने पे जुट जाओ। पायल नंबर 2 आप समझ नहीं सक रहे हो मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मैंने आज तक ऐसे कार्ड्स नहीं देखे हैं। आप देखो ना कितने मस्त कार्ड्स आए हैं, मुझे मन ही नहीं कर रहा है कार्ड्स हटाने का। हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड, सारे के सारे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठे हुए, थ्रोन पे बैठे हुए हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। जस्टिस, ये भी बैठा हुआ है एकदम, वाओ मज़ा आ गया। मुझे मत भूल जाना गाइस, ठीक है, हाँ मुझे मत भूल जाना। देखो 9 ऑफ पेंटिकल, वाह। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। डेफिनेटली है, डेफिनेटली, क्या ही मैं बताऊँ, आपके नसीब में डेफिनेटली है। अब देख लेते हैं कि कब तक आपका गवर्नमेंट जॉब क्लियर होगा। प्लीज़ मदर यूनिवर्स टाइम फ्रेम दे दीजिएगा, टाइम फ्रेम बता दीजिएगा कब तक होगा क्लियर। और हाँ, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ना, मेहनत करना होगा। फिर मत बोलना कि दी रीडिंग देख करके निकलते हैं और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रीडिंग में तो बता ही दिया है ना कि हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, बस सो जाएंगे अब जा करके, तो गलत है गाइस। आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करने वालों को ही मिलेगा ये पोजीशन, आप इसके लायक हो, ठीक है, तो आपको वो चीज़ करनी होगी। कब तक होगा प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। डेथ का कार्ड आ गया, हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन। देखो गाइस, यहाँ पर यही चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि बहुत लोग जो यहाँ पर है ना, पायल नंबर 2 में ना सब्र नाम की चीज़ नहीं है। सब्र करो गाइस, हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहे हैं मदर यूनिवर्स कि सब्र से काम लो, ठीक है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको बताना नहीं चाह रहे, फिर भी उन्होंने एक टाइमिंग दी है दिसंबर की। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जिनका जिनका भी एग्ज़ाम है देख लो, दिसंबर मंथ में अगर किसी का है तो यहाँ पर एनर्जी आई है, दिसंबर की आई है। और आने वाले 13 दिन, 13 हफ्ते, या 13 हफ्ते हो गया आपका, कितना महीना हो गया, 3.5 हो जाएगा ना, हाँ, यानी कि 4 मंथ्स तक में समझ जाओ कि 4 मंथ्स तक में, 4 to 5 मंथ्स में आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। 4 to 5 मंथ्स की यहाँ पर एनर्जी आ गई है। आने वाले 4 से लेकर के 5 महीने में जिनका जिनका भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होने वाला है, एकदम प्रिपरेशन में जुट जाओ, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। और गाइस, बहुत आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, अपने स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को तराशो, तलाशो नहीं, तराशो, तराशो। खुद को बनाओ, खुद को बिल्डअप करो, खुद को तराशो। आपको तराशने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सक रहा है उतना आप लोग लर्न करो गाइस, ठीक है। अपने गोल को डेडिकेशन के साथ में अचीव करो। यहाँ पर यही आपके एंजल्स और मदर यूनिवर्स कह रहे हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग की तरफ आपका लाइफ जा रहा है, ऑफ कोर्स। और फिर से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की देखो एनर्जी आ गई है ना। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, बस ऐसे ही निकाल रही हूँ। टाइम फ्रेम तो पता चल, ओ माय गॉड, वर्ल्ड टाइम फ्रेम तो पता चल ही गया है। यस गाइस, सक्सेस है, सक्सेस का कार्ड भी आ गया, अचीवमेंट, सक्सेस, एकम्प्लिशमेंट। मैंने आपको बार बार ये चीज़ कही है गाइस कि देखो, गवर्नमेंट जॉब आपका ड्रीम नहीं है। कभी भी आप आज से आप ये नहीं बोलोगे कि ये मेरा ड्रीम है, आप बोलोगे कि ये मेरा मिशन है, मिशन, मुझे इसको एकम्प्लिश करना है। देखो, एकम्प्लिशमेंट का कार्ड आ गया। ये आपका ड्रीम नहीं है, सपना सपना ही रह जाता है। ये आपका सपना नहीं है, ये आपका मिशन है। आपको एक मिशन दिया गया है, ये आपको कोई भी हाल में पूरा करना है। क्योंकि चलो, सपने तो कभी कभी पूरे होते, कभी कभी नहीं भी होते, बट मिशन को तो एकम्प्लिश करना ही पड़ता है। मिशंस हमेशा पूरे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आपको कंप्लीट करना है। फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया, होलनेस का कार्ड आ गया। तो यस, ऑफ कोर्स, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ आपको करनी ही करनी है, ठीक है। आज का काम आज करना है, अच्छे से आपको एकदम जुट जाना है। और रीडिंग देख करके अपना दिमाग का धज्जिया नहीं बनाना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको बस हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। रीडिंग देखो, एक हद तक देखो, हद से भी ज़्यादा मत देखो, क्योंकि 2-3 घंटे ये गलत है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। तो गाइस, 4 से 5 महीने के बाद मुझे बताना गाइस किसका किसका गवर्नमेंट जॉब लग गया है, ठीक है। और जितने लोग डल एनर्जी वाले हैं ना, वो लोग मत आओ मेरे चैनल में, मैं पहले ही बोल रही हूँ।
जितने लोग के अंदर में है ताकत, जज्बा, वही लोग मेरे चैनल से जुड़े, मैं यही कहूँगी, ठीक है। और मुझे बताना गाइज, मुझे पार्टी चाहिए, जितने लोगों का सिलेक्शन होगा, जो भी पोजीशन पे आप लोग बैठोगे मुझे बताओगे इसी रीडिंग के कमेंट सेक्शन पे आकर के, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगी 4 से 5 महीने, ठीक है। तो गाइज हमेशा खुश रहिए, मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पैनल नंबर 2 व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे। इनका सिलेक्शन हो जाए मदर यूनिवर्स, गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, इनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बस मैं यही कहूँगी। इनको इनका मिशन मिल जाए, बस मैं यही कहूँगी, मिशन एकम्प्लिश हो जाए एकदम, है ना। ब्लेस यू गाइस, हमेशा एकदम खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम हेल्दी खाओ गाइस, एकदम मस्त पढ़ाई में लग जाओ, एकदम खूब एकदम फुल फोकस के साथ में पढ़ो, हंसते गाते खेलते कूदते पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, आपको मिल जाएगा ये जॉब, ठीक है गाइस। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ। मिलते तक के लिए बाय बाय, लव यू, पैनल नंबर 2, गॉड ब्लेस यू गाइस।